Everyone, if you can turn on cameras and like keep pen and paper with you, it would be great. Okay. So, are you comfortable in Hindi or English? Whichever audience likes, we will start. in the- Hmm. बताओ बताओ, हिंदी ठीक है, इंग्लिश ठीक है? अब हाँ, सुनीता जी। इंग्लिश मैं दिशा जी बहुत आर ओके मिक्स्ड वाली हाँ, मिक्स वाले कर दो कि हिंदी में भी समझाओगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। ओके। ओके, ओके। ठीक है। ठीक है। अभी आप लोग म्यूट कर दो तो मैं बेसिक एक स्टार्ट कर देती हूँ। रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया ना मैंने तो। आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप चैट बॉक्स में भी डालना, और बाद में भी हम सेशन के एंड में Q&A करेंगे, तो सबको वन ऑन वन लाइक डायरेक्टली जो भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। ठीक है। ओके। सो वेलकम एवरीवन, माई सेल्फ दिशा। मैं अभी डिजिटल मार्केटिंग का काम करती हूँ, साथ साथ में मैं एक हीलर भी हूँ। रेकी लेवल 2 मैंने किया हुआ है। तो ऑलमोस्ट 1.5 ईयर से रेकी हीलिंग वाला भी मेरा काम चल रहा था। तो थोड़े दिन पहले ही शेरिल मैम से बात हो रही थी मेरी, तो हम लोगों ने ऐसा डिसाइड किया कि हमारी कम्युनिटी में बहुत सारे हीलर्स हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो एक चेन रिएक्शन कर सकते हैं। हर घर में एक हीलर है ऑलमोस्ट अब। तो सब लोग क्यों ना हीलिंग की क्या बोलते हैं, बेनिफिट्स उठाए और एक दूसरे को हेल्प करें, और ऐसे लोगों तक पहुंचे जिनको एक्चुअल में जरूरत है आप लोगों की सर्विस की। रेकी हो, प्राणिक हो, थीटा हीलिंग, बहुत सारी हीलिंग मोडेलिटीज जो भी मार्केट में चल रही हैं। सब लोगों के पास अच्छे अच्छे सर्टिफिकेशंस हैं, सब कुछ है, बट जब ऑनलाइन कंटेंट रखने की बात आती है तो ऐसा होता है कि समझ नहीं आ रहा क्या पोस्ट करे, क्लाइंट्स नहीं मिल रहे, या फिर बस एक दूसरे को व्हाट्सएप ग्रुप पे रेफरल्स के थ्रू हम किए जा रहे हैं। बट एक जो हमें मन से इच्छा होती है कि हम अपना हीलिंग का बिजनेस एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाए, कि हम पूरा दिन उलझे ना रहे, ऑनलाइन बिजनेस कैसे करना है, क्या ट्रायल टेस्टिंग नहीं करना हो हमें, और हमें कोई एक सीधा सा रास्ता बता दे कि हाँ ऐसे ऐसे चलना है और इस तरीके से आपको क्लाइंट्स मिलना शुरू हो जाएंगे, ताकि आप भी खुश हो जाओ। आपका जो पर्पस होता है बेसिकली, जितना मैंने समझा है कि हीलर्स जो होते हैं वो एक पार्ट टाइम इनकम तो चाहते ही है, बट उनको कुछ मीनिंगफुल कंट्रीब्यूट करना होता है लाइफ में दूसरों की, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ की जर्नी में बहुत सारे बैटल्स फेस किए होते हैं, जिससे वो बहुत सारी लर्निंग्स अपनी जो है वो शेयर करना चाहते हैं दुनिया के साथ, और एक्चुअल में लोगों को क्या बोल सकते हैं कि सर्व करना चाहते हैं दिल से। तो यही मेरे साथ भी था कि मैं जैसे डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में तो थी, बट मुझे ऐसा कहीं ना कहीं होता था कि ये सब तो ठीक है, ये तो एक कॉर्पोरेट लेवल मार्केटिंग चल रहा है तो चल रहा है। एक्चुअल में मैं कैसे मदद करूँ, कि जैसे मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताती हूँ। मेरी जो फर्स्ट क्लाइंट थी रेकी वाली, तो उसमें ऐसा था कि वो 9th स्टैंडर्ड की बच्ची थी। उसके फादर ने मुझे इंस्टाग्राम से ढूंढा और मैसेज किया कि मेरी बेटी को बहुत पेट में दर्द हो रहा है, एग्जाम्स आ रही है तो बहुत डिस्टर्ब हो जा रही है, तो क्या करें, हम क्या करें। मैंने बोला ठीक है, लेट मी ट्राई। हीलिंग नई नई सीखी थी, मैंने सोचा ठीक है चलो इम्प्लीमेंट करते हैं रेकी से। रेकी से जितनी मदद मिली उससे ज्यादा मुझे ऐसा लगा कि मुझे उससे बातचीत करके जो खुशी मिली, उसको जो सेटिस्फेक्शन मिला, उस चीज ने उसको बहुत हील कर दिया। हमने 21 डेज की जो जर्नी रखी थी, उसमें हीलिंग के लिए कभी कभी ऐसा होता था हीलिंग स्किप हो जा रही है, बट बातचीत करना, एक जो मन हल्का हो जाना, एक दूसरे को समझ पाना, आज के टेक्नोलॉजी वाले टाइम में जहाँ एक दूसरे के लिए टाइम नहीं है, ना हम पेरेंट्स से शेयर कर रहे हैं ना पार्टनर से शेयर कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें चल रही है हमारे आस। तो एज अ हीलर, अगर हम ना कि सिर्फ हीलिंग के ऊपर ध्यान दें, और भी बहुत सारी चीजें, कि एक क्लाइंट अगर हमारे पास आया है तो वो खुश होके सेटिस्फाई होके जाए, इस पे भी हमें ध्यान देना चाहिए, ताकि वो इनडायरेक्टली हमारा रेकी का, प्राणिक का, कोई भी चीज का बिजनेस जो होगा वो स्प्रेड करते जाए। ठीक है, तो यही इंटेंशन मुझे भी था कि मुझे मजा आ रहा है और ये काम करने से लोगों को भी बेनिफिट मिल रहा है, तो क्यों ना मैं इसको और आगे कंटिन्यू करूं और लोगों को सिखाती जाऊं वैसे।
तो आज मैंने जो वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया है, इसमें मैं आपको प्रैक्टिकली सिखाऊंगी। स्टेप 1 ही आज हम करने वाले हैं कि एक्चुअल में बिजनेस सेटअप करते कैसे हैं और क्या क्या रिक्वायर्ड है उस चीज के लिए। ठीक है, तो मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। आप लोग पेन पेपर लेके नोट करना हो तो नोट कर सकते हो, या फिर रिकॉर्डिंग भी लाइक आपको मिल ही जाएगी। ओके, स्क्रीन दिख रही है मेरी? ओके। ओके। ओके, तो जब हम ऑनलाइन बिजनेस की बात करते हैं, हमारा ध्यान होता है कि हम एज अ हीलर एस्टेब्लिश कर रहे हैं अपने आप को। तो हम क्या होता है, सिर्फ हीलिंग 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 से कनेक्टेड रहते हैं कि मैं बस हीलर हूँ यही बोलते रहते हैं। बट दुनिया को पता ही नहीं चलता कभी कभी कि हीलर का मतलब क्या, कि हमारी लाइफ में क्या हमें एक्चुअल में हीलिंग चाहिए भी या नहीं। कितने सारे ऐसे लोग होंगे जो लाइफ की बहुत बुरी बुरी सिचुएशंस में फंसे होते हैं, बट उनको पता ही नहीं होता कि उनको हीलर से जाके हेल्प लेनी है। या फिर वो डॉक्टर से धक्के खा रहे हैं बट समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है। कभी किसी ने बोल दिया, सजेस्ट कर दिया कि हाँ आप इनके पास चले जाओ, इनके पास चले जाओ। तो पहली चीज तो लोगों में थोड़ी अवेयरनेस की भी कमी होती है। तो आपका काम क्या है एज अ हीलर, जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप अपने आप को ये समझोगे कि मैं हीलिंग के साथ साथ एज अ ह्यूमन सामने वाले की हेल्प करना चाह रहा हूँ। तो वो मैं कैसे करूँ, वो हमारा फर्स्ट स्टेप होना चाहिए। ओके, तो जब हम हीलिंग स्टार्ट करने का सोचते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों के इंस्टाग्राम अकाउंट्स देखे, लाइक कुछ लोग न्यू है मेरे साथ, फर्स्ट टाइम आज आ रहे हैं। मैंने उन लोगों की प्रोफाइल्स भी देखी, तो मुझे इतना दिखता है कि सब लोग क्या कर रहे हैं, लिख दे रहे हैं मैं हीलर हूँ। बट किस चीज की हीलिंग करते हो? क्या आप हाउस वाइफ्स को हेल्प करते हो? क्या आप बच्चों को हेल्प करते हो? क्या आप कॉर्पोरेट वालों को हेल्प करते हो? क्या बिजनेस वाले जो लोग हैं, लोकल बिजनेसेस है, उन लोगों को हेल्प करते हो? ये आइडिया ही नहीं है किसी को। और जब आइडिया नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, तो ये मॉडल स्टार्ट होने से पहले ही फ्लॉप हो जाता है। तो आज हम क्या करेंगे, इसी चीज पे स्टेप 1 मान के इसी को हम क्लियर करेंगे कि हम किसे हीलिंग देना चाहते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, व्हाई डिड आई लर्न हीलिंग, इसका आंसर आप लोग मुझे दीजिए। आप लोगों के पास ऑफकोर्स 2-3 पॉइंट्स तो होंगे। किसी का होगा कि मुझे पार्ट टाइम अर्न करना था इसलिए मैंने हीलिंग की, या ऐसा कुछ भी। तो आप बोल सकते हो अनम्यूट कर। हाँ सुनीता जी। मुझे तो पार्ट टाइम अर्निंग करनी थी इसलिए, अच्छा। और कुछ मेरे बच्चे बड़े हो गए थे, मैं फ्री थी और मुझे इंटरेस्ट भी था कि मैंने 15 साल पहले अपने लेग्स के लिए हीलिंग ली थी और मुझे बहुत फायदा हुआ था। तो उस वजह से मैंने सोचा कि क्यों हम्म। सुनीता जी मैं की भी आवाज। सीखूं और औरों को भी दूं, उसको हील कर सकूं। तो फायदे भी हुए थे, पर बाद में मतलब मेरी रुक गई हीलिंग, और अब मैं इसलिए आपसे कनेक्ट हूं कि मुझे आगे सिखाया जाए। थैंक यू, थैंक यू। और कोई शेयर करना चाहेगा? यस तस्नीम जी। हाँ, मैंने हीलिंग इसलिए सीखी क्योंकि बहुत सारे फाइनेंस प्रॉब्लम आ रहे थे और मेरे घर में ही एक ऐसा इंसिडेंस बना था जिसमें मेरे भाई के छोटे बच्चे की डेथ हुई। पैसे ही नहीं थे इलाज के लिए। तब कुछ दिमाग में आया कि ऐसा कुछ मुझे मिले जिसमें मेरे पैसे भी खर्च ना हो, ना सामने वाले के हो, और उस वो हील हो जाए। और ऐसा इंसिडेंस हुआ कि एक गुरु मुझे मिले, उन्होंने मुझे सिखाया और यहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। तो एक लेंस ऐसा ही बना कि बिना पैसे किसी को हील करूं, बात से हो या हीलिंग। फिर आगे बहुत सारा कुछ सीखा, बट जर्नी मेरी वहां से शुरू हुई। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, पर आज ये है कि पैसे बहुत जरूरी है, तो अर्न करना अब है अब। हम्म। हम्म।
थैंक यू। और कोई शेयर करना चाहेगा? योगिनी जी, अनुराधा जी, एडना जी, आप लोग बोल सकते हो। मे बी नॉट रेकी हीलिंग, बट कोई और भी आप ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किए हो, उससे रिलेटेड भी आप बोल सकते हो कि रीजन क्या था, पुश यस क्या मैम, था। मैं बोलना चाहूंगी। मैम, मैं योगा टीचर हूँ और मैंने रेकी लेवल 3rd किया हुआ है। बाकी होपोनोपोनो भी किया है, बेसिक में चक्रा बैलेंसिंग का भी किया हुआ है। तो इसी में ही मैं अपना सेटअप बनाना चाहती हूँ। और वैसे मैंने अर्निंग भी स्टार्ट कर दी है, बट अभी वही है, कॉन्टेक्ट्स में व्हाट्सएप पे करके या फिर एक दूसरे से कॉन्टेक्ट करके ही मैंने थोड़ा सा लोगों को फायदा देना शुरू किया, तो उससे उनको बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं मेरी हीलिंग के द्वारा। मैंने क्रिस्टल्स का भी अपना बिजनेस स्टार्टअप किया हुआ है, तो मुझे बस इसी के ही उसमें अपना करियर बनाना है। बढ़िया हालांकि बढ़िया। मैंने हीलिंग इस पर्पज से सीखी थी क्योंकि मुझे योगा के टाइम पे मुझे किसी ने मतलब ऐसे ब्लैक मैजिक करवा दिया था, तो उस वजह से मेरा थोड़ा अनबैलेंस हो गई थी चीजें। तो जिस वजह से फिर मैंने रेकी सीखी। पहले मैंने खुद को ठीक किया, जब मुझे पता चला कि इससे इतनी चीजें होती हैं, तो पहले मैंने खुद को ठीक किया। फिर मेरे माइंड में आया कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो परेशान हैं, तो मैं उनकी भी हेल्प करना चाहती हूँ। इस वजह से फिर मैंने आगे बढ़ती चली गई इस क्षेत्र में। तो बस यही बोलना था मुझे। थैंक यू थैंक यू। आई होप कि लाइक आज की मास्टर क्लास आपको एक लेवल क्लैरिटी की तरफ ले आए कि आप लोग स्टार्ट कर सको, या फिर जिसने स्टार्ट कर दिया है उसको थोड़ी और क्लैरिटी मिल जाए, एक आध क्लाइंट मिल जाए जल्दी से, है ना? यस विनीता जी। Disha ji. Actually, I was very interested in healing. When I learned Reiki at that time, I healed my eyes. Means it is not very good at that time. So after doing Reiki, self Reiki. So at that time, I saw so many changes in me. So I tried it in some of my mate like that. So actually, at that time, I have get the negative image, negative energies from them. So Ma said, "Na, so wait for some time. Don't do healing now, because I am very emotional. Always connect emotionally to whatever the client or anything. So that emotionally, as I am a more emotional, so I have to settle for more and then do healing. So let me take some time, like that Ma told. So that's why I'm waiting for her call. So Miss, ओके। I was actually when I see myself, I was too emotional only." I'll connect very closely to them. When I give Reiki, it is okay. They are healing, but whatever the result, I'm also affected in that. So how to do that one? How to stop those negative things? I don't know. That's why I stopped. Literally, this is somewhat like pause. I stopped, but after Ma telling, then I started. That's वंडरफुल वंडरफुल। यस अनुराधा जी। हाँ, Disha. Uh, हेलो। I'm also a healer. And मैंने काफी सारे कोर्स किए हैं, जैसे कार्ड रीडिंग है, टैरोट, एंजल, ओशो, एंड रेकी का 3rd लेवल किया है। एंड काफी कुछ किया है, मतलब सीख ही रही हूँ मैं 10-12 सालों से। और उसको अप्लाई भी किया है, जैसे घर में रेकी देना होता है तो मैं जिसको भी नीड होती है अपने घर में वो दे देती हूँ। लेकिन एक दिमाग में मिथ था कि बाहर दूंगी किसी को तो उसके कर्मान मैं अपने ऊपर ले लूंगी। पर धीरे धीरे वो रिजॉल्व हुआ कि ऐसा नहीं है। तो करती हूँ मैं, लेकिन अभी वही है कि एज अ बिजनेस वाला टाइप्स जैसे होता है कि आप अपना प्रोफेशनलिज्म वाला टाइप नहीं है। और जैसे किसी को जरूरत होती है तो मैं कार्ड रीडिंग किया, मतलब अभी तो क्लाइंट बन रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अदर्स। लेकिन ये हिच रहता है कि यार पैसे क्या मांगने हैं, दिया हुआ है भगवान ने, लेकिन कैसे उसको बोलूं कि इतना फीस है, इतना कुछ है। फिर वही बोलता है हाँ नहीं इतना नहीं, इतना दे देंगे, तो अच्छा ठीक है तुम जो देना है दे दो। तो वो वाला जो एक कंसर्न है ना कि आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड यू से दैट दिस इज माय अमाउंट एंड आई वांट दिस, उसमें मुझे थोड़ा हिच आता है। तो दैट इज माय ऑब्स्टिकल in this profession. That's why I joined this workshop कि क्या है क्लाइंटेज अट्रैक्शन, किस तरह से है, क्या है। थैंक यू फॉर शेयरिंग। लाइक आज हम इसके ऊपर भी थोड़ा सा बात कर लेंगे। ये ब्लॉकेजेस सब में है, लाइक मेरे पास भी यही था, हाँ, हीलिंग तो स्टार्ट की बट क्योंकि हाँ लाइक
क्या वही करे तो, फिर आगे, 200 मेडिकेशन भी है, रुपीज नॉलेज भी है, सब कुछ है, बट दैट इज द हिच के कैसे और कैसे अपने आप को, क्योंकि विदाउट मनी तो आप औरों की भी हेल्प नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इफ राइट। यू हैव सफिशिएंट अमाउंट फॉर योर ओन, बट बाकी औरों की मदद करने के लिए तो आपको मनी चाहिए। राइट, और एग्जॉस्टिंग हो जाता है एक टाइम के बाद, आप कितना करोगे, हाँ दिन वही, में चार तो पांच लगता है कि क्लाइंट से अच्छा तुम ज्यादा लोग तो नहीं। आए जा रहे हो। फिर दूसरी बात ये भी है कि लोग अदरवाइज भी बहुत लेते हैं, कि आपसे एक काम करा लिया, वो बोलेंगे ये भी बता दो, ये भी बता दो, मेरे बेटे का भी बता दो, मेरी बहन का भी बता दो, वो पूरा खानदान को लेकर आ जाते हैं, हाँ इसका भी बता दो, इसका भी बता दो। तो वो बोलना, फिर अब मुझे लगता है अच्छा चलो बता दो, कोई बात नहीं, लेकिन वो गलत है ना। वो मुझे पता है, हाँ। मेरे को मालूम है कि ये गलत है, ये गलत कर रहा है मेरे साथ, बट स्टिल मैं बोल नहीं पाती उसके मुंह पे कि ये गलत है, आप अपने लिए आए हो तो अपने लिए ही कराओ। हम्म। वो बात मैं आपको बोल पा रही हूँ, उनको नहीं बोल पाती। तो मैं बता हम्म। देती हूँ उनको कि हाँ, जैसे एक क्लाइंट मेरे पास आए कार्ड रीडिंग के लिए, वो हस्बैंड वाइफ थे। हस्बैंड ने अपना पूछा कि मेरा जॉब का प्रॉब्लम चल रहा है, तो ठीक है, उसकी वाइफ आई, आप मेरी बेटी का बता दो, आप मेरा बता दो, आप ये बता दो कि मेरे घर में ये प्रॉब्लम कैसे है, मेरा वास्तु ठीक है नहीं है। तो सब चीजें लेकर फिर मुझे इतनी इरिटेशन होने लगी एक टाइम पे आके, मैंने कहा यार ये पूरा खानदान लेकर आ गए, और वो मतलब अमाउंट तो उतना ही है ना जितना आप दे रहे हो, उसमें आप सोच रहे हो कि आप पता नहीं कितना 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 कुछ कराते जाओगे। तो वो भी एक बाउंड्री सेट करना भी बहुत जरूरी है। वो सब नॉलेज मुझे है, बट वो अप्लाई नहीं हो पाता। हम्म। दैट इज ठीक। द रीजन। हाँ। थैंक यू फॉर शेयरिंग। मैं आपकी जर्नी से काफी रेजोनेट करती हूँ। मैंने जब स्टार्ट किया हीलिंग करना, मुझे पता है यही होता था कि हमें मन में बहुत है कि एक हाँ। क्लाइंट है जो सीरियसली उसको बहुत प्रॉब्लम है, हम एफर्ट बहुत ज्यादा डालने वाले हैं, तो हम चार्ज हम्म, क्यों ना कर ले ज्यादा। बट बिल्कुल। एक वो एक लिमिट सेट कर देते हैं। जैसे मैंने स्टार्ट किया था, आई थिंक 200 रुपीज पर आवर में करती थी हाँ। वैसा, हम्म। जबकि ये नहीं करना चाहिए हमें, बट एक होता है कि चलो स्टार्ट ही तो किया है हम्म। वैसा। तो वो स्पेल चेक, जैसे अब हमने कार्ड रीडिंग में भी हमने हीलिंग सीखा हुआ है। हाँ, हम स्पेल करते हैं। तो स्पेल आप दूसरे के लिए कर रहे हैं, जैसे आप मंत्रा चैंटिंग करते हैं, जैसे पंडित जी बोलते हैं, तो ऐसे ही उसमें टैरोट में भी लव मतलब स्पेल होता है, स्पेल फॉर हीलिंग्स। तो हम स्पेल करते हैं, तो अमाउंट हमें 21 दिन, 31 दिन, 51 दिन करना होता है। कैंडल भी बर्न करते हो, फिर उसके बाद आप एसेंस वगैरह यूज करते हो, क्रिस्टल यूज करते हो, आप पूरा अपनी एनर्जी लगा रहे हो। अब एनर्जी एक्सचेंज तो उतना होना चाहिए, तो वो लोग राइट। देने में थोड़ा सा हिच करते हैं, क्योंकि हम्म। आप तो पूरा एनर्जी लगा रहे हो उनके लिए, बट आपको मिलना भी तो चाहिए ना उसके बराबर। तो और वो आप पूरा दिन उनसे कनेक्टेड ही रहते हो, वो तो भूल गए आपके बस। साथ एनरोल करके, हाँ। आप हाँ, ड्रेन होते जा रहे हो हालांकि वहां हम कट करते हैं, कॉर्ड कट करते हैं, सब कुछ करते हैं, बट वो पर्सन याद नहीं रहता। बट वो चीज, ये तो रिसेंट क्लाइंट है इसलिए मैं आपको बता पा रही हूँ, बट मेरे को पर्सन याद नहीं रहता, बट मेरे दिमाग में ये चीज चली जाती है कि यार ये तो ठीक नहीं हो रहा, ये पे। पता लग रहा है कि ये ठीक नहीं हो रहा। राइट, हमारा इनर सेल्फ बोलता रहता है कि ये बस, मत करो, तो बट वो हम भी एक कंटिन्यू। कॉर्ड हम क्रिएट कर रहे हैं ना, वो भी गलत हाँ। ही है, वो भी हम कॉर्ड क्रिएट कर रहे हैं अपने आप के लिए, तो वो भी गलत राइट। है। वो ज्यादा बड़ी मोटी हो जाएगी तो वो भी हमारे लिए गलत होगा। कोई ना, हम लोग एक बेसिक स्टेप्स लेना शुरू करेंगे ना, स्ट्रक्चर जो आपने बोला कि बाउंड्रीज एक जरूरी होती है, या तो एक स्टेप लेने से भी हम थोड़ा यहाँ पे क्लैरिटी की तरफ जाएंगे ना, तो हमें आसानी रहेगी या बोलने में। हम अपने आप को ऐसे प्रेजेंट करना है कि आई एम नॉट जस्ट अ हीलर, कि जो आप खरीद सकते हो डायरेक्टली कि आधा घंटा बस मुझे हीलिंग दे दो। आप रिप्लेसेबल नहीं हो, आप एज अ ह्यूमन फुल पैकेज आ रहे हो ना उनके लिए, तो देखा जाए तो आपके बिल्कुल। पूरी लाइफ के एक्सपीरियंसेस आप उनको बताने वाले हो, सब कुछ आप सर्व करने के लिए ही हो। बट वो सर्व की एक बाउंड्री, एक इक्वेशन सेट करना, ये बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए। थैंक यू। थैंक यू फॉर लिसनिंग ऑल। आई या। ये ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ। मैंने बहुत कोर्स कर रखे हैं, जैसे 3 लेवल का रखा है रेकी का, क्रिस्टल का रखा है, सांभवी का रखा है, और हेंजल भी कर रखा है। पर मैं, मेरे भी क्लाइंट ऐसे ही थे कि मैं एक किसी, मतलब वो भी एक हीलर थी, उसकी बेटी और दामाद को हीलिंग दे रही थी। तब पैसे देने की बात आई तो फिर वो आनाकानी करने लगे। आपने मतलब 7 डे 15 डेज हीलिंग ली है तो पे तो करना बनता है ना। और बाद में राइट। ये रीजन देने लगे बेटी दामाद ने, मैंने उनको बहुत सारी चीजें बताई कि आपको इस रास्ते पे चलना होगा, इनके बेबी हो जाएगा, उनके बेबी नहीं था। तो बोले दामाद नहीं मानते, वो नहीं मानते, तो फिर आपने 15 दिन क्यों बेकार किए।
राइट। पेमेंट देने के लिए भी चलो मान लिया भी, चलो इतने वो नहीं मानते तो फिर आपको शुरू नहीं करवानी थी। शुरू करवाई है तो फिर आपको बनता है कि आप उनसे पहले मतलब परमिशन लेके शुरू करवाओ। बहुत से ऐसे भी आते हैं, तो वो राइट। बहुत दिक्कत होती है कि आपने शुरू कर दी, अब फिर वो ऐसे कह रहे हैं, नहीं मानते मानते, फिर हमारी हीलिंग कोई काम की नहीं है और वहां हम्म। तक जाएगी भी नहीं। मैंने हाँ। बोला भी था कि वहां तक नहीं जा रही, आप उनको पूछो, वो नहीं मानते तो फिर आपने क्यों शुरू करवाई। ये हम्म। भी एक बहुत बड़ा कारण बनता है कि आपकी हीलिंग भी बेकार जाती है, अगले पैसे भी नहीं देते, हमारा मन भी खराब होता है। फिर हम्म। कर्मा वाली बात आ जाती है कि दिमाग में तो चलता ही है ना फिर अपने, कि हाँ। क्या पता हम हमने तो सही किया। वो माँ भी मेरे की यही बात कर रही थी कि आप, मैं कैंसर पेशेंट को भी हीलिंग दे रही थी, उसको बहुत फायदा हो रहा था कि वो एक्सेप्ट कर रही थी कि हाँ मुझे फायदा हो रहा है, तो उसको हम्म। बहुत अच्छा फायदा हुआ। और वो उन्होंने नहीं माना तो उनको नहीं हुआ। और उनको मैंने कारण भी बताया कि यहाँ से ये रास्ते बनेंगे, आप इस रास्ते पे जाओ, आपके बेबी 100% होगा। हम्म। ज्यादा से ज्यादा 10 महीने के अंदर आपको खबर मिलेगी। नहीं मानते हैं तो वो एक बहुत बड़ा कारण बनता है। और कई लोग फिर ऐसे हीलिंग से मतलब क्या बोलते हैं कि मन भी ऐसा हो जाता है कि इसमें तो पैसे नहीं मिल रहे हैं, हमने सीखा क्यों, मूड आउट हो जाता है एक जनरली लोगों का। मैंने ना गर्भ धारणा कोर्स भी सीखा हुआ है, पर अभी तक एक भी क्लाइंट को नहीं दिया। क्यों? उसके अंदर दोनों हस्बैंड वाइफ चाहिए, और दोनों दोनों को खुशी से एक्सेप्ट करना होगा तो ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। हम्म। और वो कोर्स तो वो ऐसा है गर्भ धारणा वाला, तो जब तक हस्बैंड वाइफ नहीं मानते, आपको टाइम टू टाइम कई बार सामने भी बैठने होता है, और नहीं होता तो फिर नहीं कर सकते आप। हीलिंग के लिए एक्सेप्टेंस ही बहुत जरूरी है, फर्स्ट स्टेप तो। हीलिंग के अंदर एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। आप जब एक्सेप्टेंस और एनर्जी एक्सचेंज। मैंने जब ली मनी। थी ना हीलिंग, तब मैं इसको जानती भी नहीं थी कि क्या है। और तब मेरे साथ जब हुआ, तो मैंने तब उस चीज को महसूस किया, तब मुझे पता लगा कि हाँ ये बहुत अच्छा है और ये मुझे सीखना चाहिए। वो मैडम मुझे सिखा भी रही थी, और मैंने हम्म। मतलब जब मैं नहीं सीख पाई, पर अब मैंने ये जब सीखा तो मुझे मतलब लगता है कि भी हाँ ये फैलना चाहिए और हर जगह होना चाहिए। मेरी एक डॉक्टर फ्रेंड है, उनकी सिस्टर कोमा में है 2.5-3 महीने से। मैंने उनको सब कुछ बताया, पर वो जब तक हीलिंग नहीं मांगे तो हम कैसे दे सकते हैं। नहीं दे सकते, नहीं। मांगने भी तो चाहिए ना कि हमें हीलिंग दो। अब चाहते हैं अवेयरनेस कि कर करवानी दे, है, हाँ। पैसे मतलब पैसे की बात आती है ना, तब सब चुप हो जाते हैं। ये हमने क्योंकि स्टार्टिंग में ही बोला ही नहीं होता क्लियर कि हम पर सेशन लेने वाले हैं इतना, या ये रहेगा। हम फर्म नहीं है, क्योंकि हमें ऐसा है कि ठीक है कोई आएगा तो हम मदद कर देंगे, बट एक सीरियस माइंडसेट होना कि आज से हम हीलिंग वाला बिजनेस अपना एज अ पार्ट टाइम तो पार्ट टाइम शुरू कर रहे हैं, तो उसका क्या माइंडसेट रहेगा, क्या फंडामेंटल है जो हम नेगोशिएशन नहीं करने वाले। आज हम मार्केट में जाए तो दूध के पैकेट से लेके कोई भी चीज आप देख लो, बिना पहले पैसे दिए नहीं होती पॉसिबल। बिल्कुल तो सही है। ये हमारी साइड से एक बोल लो कि लिमिटेशन हमने बना दी कि ठीक है आप आओ हीलिंग लो, और जब मन हो पैसे देना या पैसे आ जाए तब दे देना। ये भी बहुत लोगों के केसेस होते हैं कि अभी नहीं है बाद में करते हैं, बट यही है कि इससे हम अपने आप को बहुत नुकसान में डाल रहे हैं, और ये आगे कंटिन्यू नहीं हो पाएगा लॉन्ग टाइम के लिए अगर देखें हम लोग। एक और भी कारण है, आजकल क्या है कि इंजेक्शन की तरह चाहते हैं कि इंजेक्शन लगा और रिलीफ मिल गया। हीलिंग में ऐसा नहीं होता, टाइम तो लगेगा। राइट, और मनी भी उतना ही लगता है। फिर अगर किसी की हाँ रिक्वायरमेंट है 3 महीने 6 महीने हीलिंग, तो वो वहां पे फिर पता होता है कि 1 महीना तो हमने कर लिया, दिल से आ रहा है, पर हम लोग भी हम्म, इतने बिजी होते हैं, सबके शेड्यूल्स ऐसे हैं, तो वो फिर कहीं ना कहीं हमारे लिए ही हेडेक बनता है। तो हमें हाँ ये सब पूरा सॉर्ट कर देना है स्टार्ट करने से बिल्कुल पहले। ठीक है। सही। या थैंक यू सुमिता जी। यस एडना जी। हेलो। हाय, हेलो। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं एक्चुअली हीलर तो नहीं हूँ, पर मैं स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस लेती हूँ, और सिंस आई एम रिटायर्ड तो वैसे भी तो पैसे चाहिए, इसलिए मैं ये काम कर रही हूँ।
और मुझे पता है कि अभी विथ एआई आप इंग्लिश तो सीख सकते हैं, पर एआई तो एक मशीन है, ठीक है, सब कुछ होता है, पर वो जो वन ऑन वन रहता है या ग्रुप रहता है या टीचर ट्रेनर रहता है या स्टूडेंट ट्रेनर रहता है, वो वहाँ एआई में नहीं आता है। इसलिए मैं बहुत सोच समझ के करती हूँ। और वैसे भी मेरा पूरा जो एक्सपीरियंस है 32 इयर्स का टीचिंग ट्रेनिंग में, तो उसको भी मुझे आगे बढ़ाना है, इसलिए मैं ये स्पोकन इंग्लिश का कोर्स कराती हूँ। और आज ही एक्चुअली गॉजलव टीम के साथ 2 महीने का कोर्स खत्म हुआ। वंडरफुल, वंडरफुल। आई होप कि लाइक आपको यहाँ से एक स्टेप मिल जाए कि या आप आपका इंग्लिश का जर्नी भी कैसे आगे बढ़ा सको। डेफिनेटली। थैंक थैंक। यू। हाँ जी। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। तो हम सबको लाइक एक चीज तो क्लियर है अब कि व्हाई डिड आई लर्न हीलिंग का आंसर हमारे पास रीजंस है इस चीज के। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट मेड मी स्टार्ट, मतलब हीलिंग वाला जो हमने सोचा कंसेप्ट कि अब हमें देना है, वो कब कब आया, कब ट्रिगर हुआ कि नहीं अब एक्चुअल में मुझे ये चीज को शेयर करना पड़ेगा दुनिया के साथ, लाइक नॉट जस्ट फोर्सफुली, दिल से कब आया। ये एक ट्रिगर पॉइंट अपना सोचो कि क्या हमारी फैमिली में किसी को एक्चुअल रिक्वायरमेंट आ गई थी, इमरजेंसी थी, या हम खुद के लिए करना चाहते थे, क्या एक रीजन है जिसकी वजह से हम हीलिंग को आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, ये भी हमारे पास क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट है कि व्हाट डू आई एक्चुअली वांट फ्रॉम दिस। कुछ लोगों का फुल क्लियर है, मनी चाहिए, कुछ लोगों का क्लियर है कि मुझे आगे सर्व करते रहना है, कंटिन्यू करना है। तो ये सारे रीजंस बहुत क्लियरली लिखे होने चाहिए हमारे पास कि हम जब भी हिले, कोई भी लाइफ में सिचुएशन आए, तो हमें पता हो कि हमारे पास क्या क्या चीजें थी, हमने क्यों स्टार्ट किया। क्योंकि कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंसेस अगर हमारी लाइफ में आए तो वो कभी कभी ताकत रखते हैं, हमारा माइंडसेट हिला देते हैं कि हम सोचे कि या तो बिजनेस बंद कर दे या प्राइजेस थोड़े से चलो ना कम कर देते हैं, सामने वाला नहीं अफोर्ड कर पा रहा या ऐसा कुछ। तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को अंडर वैल्यू करना स्टार्ट करते हैं। तो ये नहीं करना है हमें, ये फंडामेंटल हमें क्लियर रखना है यहाँ। अब कुछ लोगों के थॉट्स ऐसे भी थे कि जैसे मुझे हेल्प करनी है, मैंने खुद बहुत एक डिफिकल्ट जर्नी फेस की, मेंटल हेल्थ रिलेटेड, फिजिकल हेल्थ रिलेटेड। डॉक्टर्स ने जब काम नहीं किया तो एक लेवल पे आके हीलिंग स्टार्ट की। तो ये सब एक्चुअल एक्सपीरियंसेस हैं हमारे, जिसकी वजह से हम एक सुपर ह्यूमन कह सकते हैं अपने आप को कि हमने बहुत कुछ फेस किया, बट अब जब हमारी बारी है हीलर बन के एक्चुअल सर्व करने की, तो हमें सारी अपनी आज तक की चीजें यूज करनी है। एक्सपीरियंस, हीलिंग वाले जो भी सर्टिफिकेशन है आप लोगों के, बेसिक एक बाउंड्रीज का कंसेप्ट जिससे हमें मनी क्लियर आता रहे, ठीक है, तो हम अपने आप को एक क्या बोल सकते हैं कि डायरेक्शन दे दे, एक आइडेंटिटी अपनी क्रिएट करें। बहुत सारी जगह पे मैंने देखा है, जैसे मैं अपनी मम्मी की बात करूँ तो एक 30s 40s में आके उनको एक आइडेंटिटी क्राइसिस होता है कि मैं तो हाउसवाइफ बन के रह गई, अब क्या, कोई पूछे तो मैं क्या बोलूं, कैसे चलेगा। उनको पार्ट टाइम का मतलब नहीं है कि मुझे पैसे कमाने हैं वो सब, उनको चाहिए कि मैं कुछ करूं। एक ह्यूमन की बेसिक साइकोलॉजी है कि उसको कहीं ना कहीं ग्रोथ चाहिए लाइफ में, या तो ग्रोथ ना हो तो उसको सर्व करते रहना है, सबके अंदर ये है फीलिंग। बस वही है कि लोगों की सिचुएशंस अलग अलग रहती है, तो कोई कर पाता है, कोई नहीं कर पाता है। तो आज हम जैसे मिले हैं, तो आज हम अपना ये जो वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं उसके बाद क्या करेंगे, स्टार्ट कर देंगे चीजें, वेट नहीं करेंगे किसी का, जितना हमसे हो सके उतना स्टार्ट करके लेट्स जस्ट गो ऑल इन, 100% देना शुरू कर देंगे हम आज। ओके, सो अब सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है एक गैप। मार्केट में क्या है कि हीलर्स बहुत सारे हैं, हीलर लोग अपना अपना बोलते रहेंगे, मैं चक्रा कराता हूँ, मैं एनर्जी क्लियरिंग कर रहा हूँ, थोड़ा चक्रा एक्टिवेट करो, ये करो वो करो, बहुत सारी चीजें बताएंगे। बट आप मान लो कि एक गांव में या एक सिटी में एक छोटा बच्चा है
जिसको कुछ पेट की तकलीफ हो रही है या सर दर्द हो रहा है, या उसको पता है कि आपका चक्रा क्लियरिंग या और कोई भी मेथड उसको काम आएगी? नहीं आएगी। पता ही नहीं है उसको, कोई चीज ही नहीं पता कि एनर्जी हीलिंग होती क्या है। कितने सारे लोग तो ऐसे जिनको रेकी है, पता है, वर्ल्ड वाइड है, बट उनको भरोसा नहीं है वो चीज, क्योंकि उनको किसी ने बोला ही नहीं है कि हीलिंग इसका मतलब ये नहीं कि आपका पेन डायरेक्टली उसका नाम कनेक्ट कर ले। वैसा किसी को अब गले में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, बोलने में डॉक्टर्स नहीं ठीक कर पा रहे हैं, तो उसको बताना तो पड़ेगा ना हमें कि आपको हीलिंग से मदद मिलेगी। बट उसको कोई मतलब नहीं है कि आप उसके थ्रोट चक्र के ऊपर काम करो या बेसिक चक्र कहीं कहीं भी काम करो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको जानने से भी कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। तो आप लोग जब एज ए हीलर इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे कहीं भी अपना कंटेंट रख रहे हो, ये सब मत लिखना कि मैं ये चक्रास के ऊपर काम करती हूँ, मैं इतना मेडिटेशन करवा के दूंगी, ये करा के क्योंकि उनको वो नहीं चाहिए। आप उनको बोलो आपको गले में दर्द हो रहा है, आपको सर में दर्द हो रहा है, हम वो ठीक करने में आपकी मदद कर सकते हैं। हम कोई फॉल्स क्लेम्स नहीं कर रहे हैं किसी को, बट हम क्या बोल रहे हैं, आपकी जो प्रॉब्लम है वो हम सॉल्व करके दें। उनको उतने से ही मतलब है, और लोग उसी चीज के पैसे देंगे जिसमें उनको 100% कॉन्फिडेंस आए कि हाँ, ये पर्सन है जो मुझे हील कर पाएगा। ऑनलाइन आजकल आप देखो तो इतने सारे हीलर्स ने अपने प्रोफाइल पेजेस बना के रखे हैं, बट आधे से ज्यादा लोगों को नहीं मिलने वाले क्लाइंट। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं, क्रिस्टल्स के फोटो रख देंगे, बोलेंगे बाय दिस क्रिस्टल, मनी रिलेटेड एक क्रिस्टल हो गया, फिर घर में घर की क्लेंजिंग करने के लिए ये टूल यूज करो, ऑरा हीलिंग करवाओ, मशीन्स आ गए हैं, ये सब करें। तो लोगों को कोई समझ नहीं है ये वर्ड्स। तो हमें क्या करना है, एज ए हीलर हमें उनके सॉल्यूशंस की रिलेटेड ही बात करनी है कि एक्चुअल में क्या हील होने वाला है। ठीक है? क्योंकि अगर वो लोग कंफ्यूज हैं तो वो एक तो पहली बात पैसे नहीं निकालने वाले। अगर हम मार्केट में भी जाते हैं, हम फर्नीचर खरीदने जाते हैं, हमें क्लियर है कि सोफा लेना है, अगर सोफा 50,000 का भी है तो हम ले लेंगे क्योंकि हमें पता है। बट अगर कोई पर्सन ऐसे बोले कि आप एक काम करिए, सिंगल बेड ले लीजिए, उसको कुछ ऐसा वैसा तोड़ मरोड़ के हम लोग कर देते जुगाड़, वो बोलेगा मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे सीधा सीधा रास्ता दिखाओ, मेरे पास टाइम नहीं है। अमेजन फ्लिपकार्ट के जो पार्सल्स आते हैं वो एक दिन में चाहिए सबको। तो क्लैरिटी है कि इतने पैसे मैं भरूंगा, इतने बजे डिलीवरी हो जाने, सबको यही लेवल चाहिए। तो आप एज अ हीलर ये चीज भी क्लियर करोगे कि आप क्या हील करने वाले हो, क्योंकि कोई मार्केट में पैसे नहीं देना चाहता कि आप बस मुझे 21 दिन मेडिटेशन करवाओ और अगर फायदा हुआ तो ठीक है मैं पैसे दे दूंगा। लोगों को नहीं चाहिए ये सब। आप लोगों को बोल दो आप उनके इमोशनल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, रिलेशनशिप इश्यूज जो है आप उनमें हेल्प कर सकते हो, तो वो आएंगे। उनका एक जो कंफ्यूजन है एक लेवल वो क्लियर हो जाए वहां। ओके। तो बहुत सारे लोगों ने जैसे अपनी प्रोफाइल्स में ये लिखा होता है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स की अगर बात करें कि आई डू चक्रा बैलेंसिंग, ऑरा क्लेंजिंग, एनर्जी ब्लॉक रिमूवल, फ्रीक्वेंसी हीलिंग, तो ये सब हमें नहीं करना। हमें क्या करना है वो हम अभी फिगर आउट कर रहे हैं। ठीक है? जैसे कुछ हीलर्स होंगे जो बोलेंगे कि हम इमोशनल रिलेटेड हेल्प कर रहे हैं, तो आप लिख सकते हो कि आई हेल्प यू टू फील लाइटर एंड इमोशनली स्टेबल, आई हेल्प यू टू रिड्यूस ओवर थिंकिंग एंड एंजाइटी, लेट गो ऑफ हेवी इमोशन, स्लीप बेटर, फील काम। क्योंकि लोगों को ये सब चाहिए होता है कि नींद बहुत लोगों की डिस्टर्ब रहती है। जब आपने बोला ही नहीं है आपके पूरे सोशल मीडिया पे कि आप उनकी नींद ठीक कर सकते हो, तो वो कैसे मानेंगे? है ना? तो ये चीज है। ओके। तो अब हम पहला स्टेप ले रहे हैं कि आप अपनी नोटबुक में लिखो हु यू हेल्प। आप एग्जैक्टली किसको हेल्प करना चाहते हो? आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे मैंने बहुत सारी चीजें लिखी हैं। क्या आप बच्चों को मदद करना चाहते हो? क्या आप टीनेजर्स को मदद करना चाहते हो? वर्किंग प्रोफेशनल्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स में भी मेन हो सकते हैं, वुमेन हो सकते हैं, कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज ग्रुप में किसी को आप मदद करना चाहते हो, सिर्फ बिजनेस ओनर्स, हाउस वाइफ, न्यू मदर्स,
या फिर वुमेन जो 40+ है, 50+ है, किसे एग्जैक्टली हेल्प करना चाहते हो, पहले ये क्लियर करो आप। मेन हो सकता है, वुमेन हो सकती है, कोई भी अपने लाइफ के एरिया में कहीं भी हो सकता है। बस। कोई क्वेश्चन है आप लोगों को तो आप पूछ सकते हो अभी। हेडना जी, आप कुछ बोल रहे हैं? नहीं मैम। ओके। Disha ji, something like healer for students, like that, healer for women, like यस, that, we have to specify. यस, यस। Shall I want to go with the students only always because I am in the teaching profession now, so that's why. ओके, ओके। And students also, you can be more clear that I want to help students who are aged from 15 to 20, let's say, like who are in 10th, 12th, like that. There are Teenage, people who, te- yeah, we can you call can, teenage student. yeah, you So can do because they that. are having so many suicidal thoughts like that, no? So can we go with them like that specifically? So coach, Yes, uh, healer for students or teenagers. the more clear you are on who do you exactly want to help, it will be helpful for you only in that, Yeah, for social yeah, media purpose. Yes. yeah. Okay. So I'm sure like you all have selected that which category exactly you want to help with. Now let's go to another thing, what they feel right now. Okay. For example, Vinitha ji has selected that they want to help teenagers. But now with teenagers, there are various life situations. Relationship issues, girlfriend, boyfriend बने हैं नए नए, एग्जाम्स आ रही है, तबीयत ठीक नहीं है, बॉडी सेंसिटिविटी हो रही है, थोड़ी बॉडी चेंज हो रही है, तो थोड़ा इनसिक्योर फील हो रहा है, सब लोग अलग अलग दिख रहे हैं, किसी की आवाज चेंज हो जा रही है, कुछ कुछ तो इनसिक्योरिटी भी बढ़ती जा रही है, ओवर थिंकिंग है, टीचर्स ने कुछ बोल दिया वैसा, या फिर पेरेंट्स से नहीं बन रही है, रिलेटिव्स के साथ कुछ ना कुछ चल रहा है, कॉन्फिडेंस इश्यूज है, बहुत सारी चीजें आ जाती है। हाँ, बहुत सारी। तो अब आप एक मोटा मोटा एक एरिया सिलेक्ट करो कि उनको आप कहाँ हेल्प करना चाहते हो। ये जो लिस्ट है, इससे बाहर के भी आप कोई भी एरिया एक पकड़ सकते हो जिसमें आपको लगता है कि हाँ, ये एरिया को मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ। जैसे एक टीनेजर का एग्जांपल ले लेते हैं, उसको एग्जाम का ही प्रॉपर स्ट्रेस रहता है, जब भी एग्जाम आने वाली है उससे पहले बीमार हो जाता है, वो बोर्ड एग्जाम्स आ रही है तो टेंशन हो जाता है। तो हम सिर्फ उन्हीं टाइप के लोगों को मदद करें तो ये क्लियर रहेगा यहाँ से। आगे बढ़े। ओके। नेक्स्ट स्टेप जो है, हमने ये क्लियर कर लिया कि हम किसको सर्व करना चाहते हैं, कौन सी लाइफ सिचुएशन में सर्व करना चाहते हैं। अब हमें उस पर्सन को विजुलाइज करना है कि वो पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, डेली डेली क्या फील कर रहा है, क्या है उसकी थॉट्स जो पूरा दिन उसको डिस्टर्ब करती रहती है, किस टाइप की सिचुएशन में वो डूबा रहता है वो पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, कोई बोलेगा कि मैं बहुत ओवरथिंक करता रहता हूँ पूरा दिन, अंदर से हेवी लग रहा है, क्लैरिटी नहीं मिल रही, पूरा पूरा दिन ट्राई कर रहे हैं कुछ करने का बट क्लियर नहीं है, तो उनके थॉट्स क्या है, वो आप 4-5 थॉट्स लिखो पेपर।
आई होप आप लोगों ने लिख लिया है। नेक्स्ट स्टेप पे बढ़े। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू दे एक्चुअली वांट, हीलिंग से क्या चाहिए उनको। सॉल्यूशन। कोई अगर इमोशनल है तो उसको क्या फेस हो रहा है, ओवर थिंकिंग चल रही है, एंजाइटी चल रही है, पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, उससे उसको क्या चाहिए, उसका ऑपोजिट क्या। ओवर थिंकिंग चल रही है तो उसको क्या चाहिए, पीस चाहिए, काम चाहिए, इनर एक स्टेबिलिटी चाहिए, रिलैक्स्ड फील करना चाहता। किसी को बहुत कंफ्यूजन है तो उसको क्या चाहिए, क्लैरिटी चाहिए। कोई स्टक है कोई भी अपनी लाइफ सिचुएशन में, उसको डायरेक्शन चाहिए। तो आप सॉल्यूशंस नोट करिए कि उसको चाहिए क्या। 3-4 पॉइंट सॉल्यूशंस के आप नोट करिए। आप लास्ट में मुझे पूरा अपना बता सकते हो कि आपने क्या नोट किया। हम यहाँ पे उसका प्रैक्टिकल भी देख लें। जैसे किसी को हेल्थ इश्यूज है तो उसको चाहिए कि मुझे स्ट्रांग फील करना है, मुझे मसल्स स्ट्रांग करनी है अपनी, बोन्स में पेन हो रहा है या इस टाइप का कुछ भी हो रहा है, एनर्जी नहीं है, तो क्या करना है। उसको स्ट्रेंथ चाहिए, बैलेंस चाहिए अपनी बॉडी में। कोई घर से परेशान है, फैमिली इश्यूज चल रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स बहुत चलते रहते हैं, तो उसको चाहिए कि एक लेवल हमारा बॉन्डिंग अच्छा हो, अंडरस्टैंडिंग अच्छा हो। किसी की लाइफ में फाइनेंशियल स्ट्रेस बहुत है तो उसको क्या चाहिए, स्टेबिलिटी, मनी चाहिए, उसको मनी फ्लो चाहिए। काम अटक रहे हैं तो वो सब चीजों से एक लेवल उसको ऊपर बढ़ना है। इसमें किसी को डाउट्स आ रहे हैं, कोई क्वेश्चंस आ रहे हैं। So, Jishaji, feeling unheard means how can you do those clients? How can you proceed? फीलिंग अनहर्ड Feeling. इन Uh, so means sometimes our daughter, my daughters won't listen to me. So then, so what can I do in terms of healing? ओके, सो यू This is वांट, same thing like feeling unheard. हाँ, तो यू वांट हर टू ओपन अप एंड Yeah, feel good, feel trust with sharing things with you. yeah, Right. So you can write this, that I want students who are feeling uh, trust issues with parents to have a better situation. इस टाइप का, नॉट जस्ट रैंडम ही बोल रही हूँ मैं, सेंटेंस हम बाद में फ्रेम करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। बट एक ये चीज है कि आप बॉन्डिंग रिलेटेड बोलो स्टूडेंट्स का पेरेंट्स के साथ। एडना जी, आपको इसमें पॉइंट्स मिल रहा है। मैम वही वो बॉन्डिंग वाला ही मैं भी सोच रही थी कि इन दिस एज हीलिंग तो हो रहा है, पर वेयर स्पीकिंग इज कंसर्न, वेयर कॉन्फिडेंस इज कंसर्न, तो एक टीचर स्टूडेंट का बॉन्डिंग जो रहता है वो एक डेवलप होना चाहिए। एंड जब हम कॉन्फिडेंस की बात करते हैं तो देर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, देर लॉट ऑफ पेरेंट्स एज वेल, कि जो और छोटे बच्चे भी स्कूल के, कि they they know what to do but they do not know how to speak. So राइट। एक टीचर स्टूडेंट का बॉन्डिंग होना चाहिए। उनके लाइफ में भी स्ट्रेस होता है, तो हाउ डू वी ओवरकम दो स्ट्रेस पैटर्न्स उन लोग फ्रॉम देम। एंड रेस्ट तो वैसे भी जो टीचर सिखाते हैं, जितनी भी स्किल्स, 4 स्किल्स है, तो वो हम डेवलप करें और हम आगे बच्चे को ले जा सकते हैं या एडल्ट्स को भी ले जा सकते हैं। इट्स नॉट ओनली द स्मॉल चिल्ड्रन के नर्सरी वाले, इट्स राइट फ्रॉम नर्सरी टू कॉर्पोरेट्स। तस्नीम जी। जैसे मैं हूँ तो मैं हीलिंग तो मैंने कहा, हीलिंग वो मैं करती थी, बट मेरी जर्नी की मैंने बात करी। उसके बाद में मैंने टैरो किया और मैंने हिप्नोसिस किया है।
और मैं काउंसलर भी हूँ। तो जैसे मेरा कैसा रहा है कि जैसे अभी कहा, वो अवेयरनेस मुझे बाद में आई कि हम पर्टिकुलर कोई एक चीज को लेकर मास्टरी कर सकते हैं, लाइक इमोशनल लेवल है या स्टूडेंट्स है, वट। तो अब क्या हुआ है मेरे साथ में, सिंपल एक वर्ड यूज करो तो खिचड़ी। मेरा ना हर एक एरिया में मतलब क्लाइंट मिल रहे हैं, मैं कर रही हूँ, बेस्ट रिजल्ट मिल रहे हैं, ऐसा नहीं मैं अर्न भी नहीं करती हूँ। बट अभी मुझे क्या है, डायरेक्शन चाहिए कि हाँ मैं कौन सी एरिया में बेस्ट कर रही हूँ। तो जैसे मैंने अपना प्रोफाइल बनाया है, तो आई एम अ टैरो रीडर, हीलर, हिप्नोथेरापिस्ट, लाइक वो मैंने लिखा है, बट पर्टिकुलर कोई एरिया वो मैंने नहीं मेंशन किया है। वो अभी जैसे आपने कहा, वो थोड़े टाइम पहले मुझे भी एक अवेयरनेस आई कि उस चीज को लेकर मैं क्लियरली लिखूं, बट मुझे वो डायरेक्शन नहीं मिल रहा है। अभी फिर से ओके। वही चीज रिकॉल हुई, तो मैंने वो चीज को समझा है कि मैं इमोशनल लेवल पर बहुत अच्छा कर पाती हूँ। बाकी और एरियाज है जो मैं कर सकती हूँ, बट मैं उसमें इतना वो डेप्थ में नहीं जाती, या मुझे वो मजा भी नहीं आता। इमोशनल राइट। लेवल लाइक रिलेशन है, रिलेशन कहीं भी एरिया में हो, उनका जॉब हो, तो उस चीज को मैं कैसे अपने उसमें मेंशन करूं, वो एक मुझे क्लियरिटी चाहिए है। ओके। ओके। तो आपने बोला हाँ। रिलेशनशिप एरिया एक आपका क्लियर है, रिलेशन हाँ वो रिलेटेड आपको एकदम से। मदद करनी है। हाँ। हाँ। तो क्या सारे एज ग्रुप में आपको इंटरेस्ट आता है या कुछ एक पर्टिकुलर एज ग्रुप में आ रहा है? एनी एनी एज, एनी एज है उसमें, कोई भी। ये मैंने बच्चों के साथ में काम किया है, बड़ों, टीनेजर्स, हर एक एज, क्योंकि मैं काफी साल से काम करती हूँ। हम्म। तो मैंने हर एक एज ग्रुप के साथ काम किया है, मैंने कैंसर पेशेंट के साथ काम किया है, मैंने हॉस्पिटल में एज अ थेरेपिस्ट वर्क किया है, बेस्ट रिजल्ट लिए हैं। उनको स्लीपिंग प्रॉब्लम है, मतलब जहां भी उनकी इमोशंस इनबैलेंस होते हैं, वो ग्रिप मेरी बहुत अच्छी है। हम्म। मार्केटिंग लेवल है, वो सारी चीजें मुझे मजा नहीं आती, टेक्निकल मुझे नहीं समझ में आता, जॉब एरिया मुझे समझ में नहीं आते, बट जॉब में अगर बॉस के साथ में कोई रिलेशन इधर उधर है, उसको कैसे टेकल करना, वो मैं अच्छे से कर सकती हूँ। हम्म। हाँ। ओके। वो एक मैंने अपने उस सारे काम के अंदर मैंने उस चीज को नोटिस किया कि मैं पर्टिकुलर उस एरिया में अच्छा काम कर लेती हूँ। ओके। तो अब मैं ओके। उसी में ही मुझे अब आगे बढ़ना है, और आपसे वही गाइडेंस है कि वो मैं कैसे करूँ अच्छे से। ठीक। ठीक है। आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, आप क्लाइंट को दे सकते हो, एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा है आपका, राइट? और आपको सबसे बेटर लगता है कि इमोशनल वाली जो चीज है उसमें आप हेल्प कर सकते। हम्म। ठीक है। हाँ। हाँ। अब मुझे एक चीज थोड़ा सा और डेप्थ में जाननी है कि आपके पास जो क्लाइंट्स आए हैं अभी तक, उनकी पेइंग कैपेसिटी के बारे में भी हमें सोचना है। अगर आप बच्चों को टारगेट करना चाहो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो हम्म। बच्चे डायरेक्टली नहीं आते, उनको उनके पेरेंट्स लेके आएंगे। ठीक है। जो टीनेजर्स है वहां तक तो पेरेंट्स ही पे कर रहे हैं। एक एडल्ट जिसने न्यू जॉब स्टार्ट की है, वो भी थोड़ा थोड़ा हिचकिचाता है, क्योंकि वो खुद अपनी लाइफ जर्नी में जस्ट स्टार्ट है, तो उसको नहीं इतना सॉलिड रहेगा कि मैं इन्वेस्ट करूं कि नहीं करूं। वो थोड़ा वैसे ही डगमग है वहां पे। तो जैसे एक लाइफ का एरिया ले ले, वुमेन, वुमेन में भी ये चीज होती है कि जो हाउस वाइफ है वो अगर उनको हीलिंग करवानी भी है तो वो पहले पूछने का सोच कि एक बार परमिशन मिल जाए। तो किस टाइप के लोग हैं जो आपको इंस्टेंट पे भी कर सकते हैं, ये आप अब थोड़ा सा फिगर आउट करो आपके हिसाब से। या फिर आपके मेजोरिटी जो क्लाइंट्स का एरिया रहा ना, उसमें से भी आप कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हमें क्या है, उसमें पेन पॉइंट सारे पता होना चाहिए। फिर अगर हाउस वाइफ भी सिलेक्ट करते तो प्रॉब्लम कोई नहीं है यहाँ पे। बट हाउस वाइफ के सारे सिचुएशंस हमें पता होना चाहिए मेंटली, कि वो किस किस चीज से गुजर रही है और मैं उसको किस किस चीज का सोल्यूशन देना चाहती हूँ, और क्या वो पे कर पाएंगे कि नहीं। एक लेवल तक हमारा इनिशियल जर्नी अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं, आप चाहो तो आप इंडिविजुअल्स भी रख सकते हो, इंडिविजुअल्स हु आर गोइंग थ्रू एनी इमोशनल प्रॉब्लम्स, आई कैन हेल्प देम। दिस इज ऑल्सो परफेक्टली फाइन फॉर फर्स्ट टाइम हमारा। ठीक है। हम क्या करते हैं, ये जो हम बना रहे हैं ना कि हु आई हेल्प, व्हाट आई हेल्प विथ एंड व्हाट्स द सॉल्यूशन, इससे हम एक फर्स्ट स्टेप लेते हैं। फिर सोशल मीडिया पे क्या होता है, हमारे पास 10 लोग 50 लोग धीरे धीरे आना शुरू करते हैं हमारा कंटेंट देख के। फिर उनको आप ऑब्जर्व करो कि
क्या मेरे पास सबसे ज्यादा इमोशनल वाले लोग आ रहे हैं? हाँ। इमोशनल में भी क्या इमोशनल साइकोसोमेटिक डिजीज टाइप बहुत एक्सट्रीम है वो टाइप के लोग आ रहे हैं, या फिर जिनको बेसिक एक रिलेशनशिप इश्यूज हैं जिसकी वजह से इमोशंस अफेक्ट कर रहे हैं, ये आ रहे हैं। तो धीरे धीरे क्या है, एक आपका आइडियल पर्सन आप जिसको हेल्प करना चाहते हैं वो बनता है धीरे धीरे कर। जैसे मैंने अभी तक 10-15 लोगों को हीलिंग दी है, ठीक है। इसमें से मैंने अपनी पैटर्न नोटिस की कि मुझे जो यंग लोग हैं, लाइक 20 से 25 के, उनसे मैं बहुत इजीली रेजोनेट कर पाती हूँ। तो मुझे उन लोगों को हेल्प करना है। तो ये ओवर द टाइम हमारे पास आता है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमें आज के आज कोई एक एरिया पिक कर देना है। हम धीरे धीरे करें। हमारा कंटेंट, हमारा जो एक बोलते हैं ना अलाइनमेंट जहाँ सेट होता है, वो धीरे धीरे आ जाएगा वहां पे सोशल मीडिया पे। और जैसे आपके पास 2-4 क्लाइंट आना शुरू हो जाए एक पर्टिकुलर टाइप के, आप उनको और चीजें बताओगे ऑफ कोर्स कि मेरी ये भी स्पेशलिटीज है, आप लोग आगे भी रिफर कर सकते हो, ऐसा। बट मार्केट क्या चाहता है कि आप एक चीज के लिए फेमस हो जाओ। आई नो दिस इज नॉट व्हाट वी वांट एज अ हीलर, क्योंकि हमें सबकी हेल्प करनी है और सबकी हेल्प में हम किसी की नहीं कर पाते। सोशल मीडिया में कोई ढूंढ ही नहीं पाता कि अगर हमें ऑर्थोपेडिक डॉक्टर चाहिए तो जनरल डॉक्टर भी कर तो पाएगा मदद, बट सीरियस इशू है तो हम ऑर्थोपेडिक के पास जाना पसंद करेंगे। तो आपको क्या बनना है ऑनलाइन स्टार्टिंग लेवल, ये चीज फिगर आउट करिए यहाँ पे। ठीक है, आप टाइम लेके आराम से ये फिगर आउट कर सकते हो, धीरे 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 डेप्थ में जा सकते हो यहाँ पे। बट आपका एक लेवल क्लियर है कि इमोशनल लोगों को आपको हेल्प करनी है वैसे। ठीक है, ओके। अनुराधा जी, आपको कुछ शेयर करना है इसमें? नहीं, इसमें कुछ ऐड नहीं करना है। बट ये दिस इज वेरी टफ एक्चुअली, क्योंकि अगर मैं कार्ड रीडिंग कर रही हूँ तो मेरे लिए स्पेसिफाई करना इट्स वेरी टफ कि मैं सिर्फ स्टूडेंट्स का करूंगी या मैं सिर्फ लेडीज का करूंगी। कि मेरे पास तो हर तरह का क्लाइंट आता है। उसमें हम्म। हाउसवाइफ्स भी होती हैं, उसमें स्टूडेंट्स भी होते हैं, जैसे एमबीए कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं कि हमारा प्लेसमेंट कहाँ होगा या कब तक होगा या अच्छा कंपनी मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये क्वेश्चंस होते हैं उनके। और जो हम्म। जैसे कपल्स होते हैं उनमें होता है कि जॉब हाइक कैसे होगा, प्रमोशन होगा कि नहीं होगा। तो मतलब डिफरेंट मोडालिटीज के लोग आते हैं तो हम उनको इजीली बता पाते हैं। पर अगर हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे कि नहीं हमें तो उनको बताना है, तो फिर एक मतलब हम भी बाउंड हो जाएंगे। मतलब आपका वो पॉइंट मुझे समझ आया है कि आप मोडालिटी चूज करिए। जैसे हम्म। मेरे पास बहुत सारी नॉलेज है, कार्ड रीडिंग की भी है, लामा फेरा भी किया है, एंड ऑल प्रोनोलॉजी भी आता है, किसी का नाम एक्यूरेट किस नंबर पे लाना है, किस तरह से करना है। तो जो छोटे बच्चे होते हैं या अभी जैसे बच्चे बॉर्न हो रहे हैं, तो आप उनको शुरू से ही राज योगा कैसे क्रिएट कर सकते हो उनके नाम में, तो वो भी हम्म। पता है कि आप कैसे हाइक पे जा सकते हो। अब उतना सब कुछ नॉलेज तो अंदर भर लिया, बट अब हम्म। वो वाली बात है कि कौन सी मोडालिटी को कब पिक करना है। तो मैं तो एज अ क्लाइंट ले मैम, रही हूँ अभी तक तो। मैं एक बात यहाँ पर शेयर करूँ प्लीज, इफ यू डोंट माइंड। हाँ हाँ। 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 आपने जैसे कहा टैरो में, तो मैं खुद भी काफी सालों से टैरो रीडिंग करती हूँ। सेम आपने जो बात बोली वही था। बट हम्म। अभी रिसेंट मैंने भी कुछ और आगे सीखा, उसमें मैंने एक चीज क्लियर समझी है कि हम हर एक के अंदर ना, एक जैसे मैंने कहा मैं इमोशनल लेवल पर, तो मैंने भी टैरो में एक चीज समझी कि मैं टैरो रीडिंग सबका करती हूँ, बट हर एक में मुझे वो एनर्जी नहीं पिक करती जो कुछ कुछ मतलब जैसे इमोशनल लेवल है, वो मैं हम्म। बहुत फास्ट एनर्जी पिक करती हूँ, लोगों के इमोशंस को पढ़ पाती हूँ, चेहरे को। तो उसमें भी हम वो चीज कर सकते हैं कि आई एम अ स्पेशलिस्ट इन अ इमोशनल रिलेशन, आपके जो भी है उसमें मैं आपकी हेल्प करूंगी। तो वो एक हमारा एक बन जाता है कि एज अ टैरो रीडर मैं आपको इमोशनल लेवल पर, वो एनी काइंड ऑफ एरिया योर इमोशनल लेवल मैं हेल्प करूंगी। बाकी हमारे पास तो क्लाइंट आएंगे ही, बट जैसे मैम ने कहा ना, वैसे हर कोई सर्च करता है, ये चीज मुझे भी नहीं मालूम थी, बट जैसे जैसे मैं भी ये सारी चीजों में बढ़ रही हूँ ना आगे, तो अब मेरी बत्ती झपक रही कि इतने साल मैंने क्या किया और अब जाके क्योंकि हाँ, जरूरी है पैसा। आज मैं देखती हूँ कैसे कैसे टैरो रीडर लाखों में जा रहे हैं, और हमें हाँ 5-10 हजार में भी हमारा तो पसीने छूट जाते कमाते कमाते, ऑनेस्टली स्पीकिंग। अरे बाबा, 10 हजार, अरे खुश हो गए चलो इस महीने, अरे क्या हमसे बेकार, मतलब हम तो एक अलग हाँ। लेवल का रीडिंग करते हैं, बट हमारे पास
क्या है, मतलब जो चीज टेक्निकली है ना वो आप भी वही चीज, आप कोई भी चीज को पकड़ लीजिए कि अच्छा मैं इसमें, लोग सर्च करेंगे ये स्पेशलिटी तो हमारा नाम आएगा, फिर उनको जो भी रीडिंग चाहिए हम दे देंगे, हमें थोड़ी ना कोई बांध के रखा है कि मैं इमोशनल लेवल पर ही करूंगी फिर आगे का मैं काम नहीं करूंगी, वो तो हमारा फ्री विल है। बस हमें पर एक वो टैग बना देना है जो मुझे समझ में आया। पर टैग लाइन में मुझे पता नहीं क्यों अंदर से ऐसा लगता है, हो सकता है मैं आपके वाले उस एरिया पर नहीं आई हूँ अभी, बट टैग लाइन में मुझे लगता है अपना माइंड बाउंड हो जाता है कि यार अच्छा नहीं नहीं होता, भी वही सिग्नल, नहीं होता। अच्छा मैं एक सजेशन देती वो हूँ सिग्नल यहाँ पे। भी हो सकता है, सॉरी फॉर दैट, बट मेरे को ऐसा लगता है कि क्या पता मैं आपके वाले लेवल पे नहीं मैच कर पा रही होंगी। नहीं नहीं, यहाँ पे ऐसा है ना कि अब इंस्टाग्राम की बात करो, फेसबुक की बात करो, लोग बहुत ज्यादा स्पेशलिस्ट ढूंढने के पीछे पड़ गए हैं, ऐसा हम्म है। ठीक है। तो आप देखा होगा कि अभी एस्ट्रोलॉजी वाले तो फुल बूम पे है पॉडकास्ट, हम्म है ना। एस्ट्रो वाले, टैरो, मतलब हर चीज जो पहले नहीं थी इतनी फेमस बट अब बहुत, आज हो गई या है ना। हिप्नोसिस वाले भी आज लोग हैं, वैसा। तो वो पब्लिक जो है वो लाइक वो सब एरिया मार्केटिंग वाइज आ जाता है। तो मैं क्या सजेस्ट करूंगी पता है, आप लोगों की इतनी सारी मोडालिटीज है, आप बहुत अच्छे अच्छे लेवल पे काम कर रहे हो, आप 4-5 इंस्टाग्राम प्रोफाइल बना लो, बेस्ट है। सच में, सच में। क्योंकि हाँ, इससे क्या है, आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे, सारे हम्म रास्ते खुले ही हैं हम्म, आपको। ऐसा नहीं है कि 6 इंस्टाग्राम प्रोफाइल बना के 6 पे रोज कंटेंट डालना है, नहीं। मैं क्या एज अ मार्केटर सोचती हूँ कि मैं अगर किसी की प्रोफाइल पे जा रही हूँ आज, अभी एक प्रॉब्लम लेके, फॉर एग्जांपल मैं अपनी प्रॉब्लम ले लूं कि पैनिक अटैक, ठीक है। तो पैनिक अटैक वाला अगर मेरा करंट सिचुएशन है तो मैं बस पैनिक अटैक एक्सपर्ट अगर कोई होगा उससे मदद ले लूं फटाफट से। हम्म। अगर आपने वहां पे लिखा कि आप हिप्नोसिस भी कर रहे हो, आप टैरो से भी जान सकते हो, आप एस्ट्रोलॉजी भी कर रहे हो, कि 6 महीने बाद ही पैनिक अटैक का सब सोल्यूशन आने वाला है, तो मैं कंफ्यूज, मैं बैकआउट कर गई वहां पे, वैसा। तो तो आप, आप ही प्रोफाइल बना दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है नहीं मुझे। नहीं, अगर आप प्रोफाइल बना रहे हैं जैसे आप सजेस्ट कर रहे हैं, तो मतलब ये हाँ। हो गया कि आप उसमें अलग अलग मोडालिटी डालोगे या एक ही चीज को डालोगे, नहीं, आप क्या कहना मैं चाह एग्जाम्पल दिखाती हूँ, नेक्स्ट स्लाइड वही है मेरी। रहे अच्छा है कि ये कंफ्यूजन आया और आप लोगों ने इसके ऊपर लगाया थॉट अपना, वैसा। आई एम सो हैप्पी। ओके। सो बेसिक एक जो हमारा फंडामेंटल है, एक एक सेंटेंस हमें जो बनाना है, उसमें ये है कि आई हेल्प डैश, आई हेल्प स्टूडेंट्स, आई हेल्प हाउस वाइफ्स, आई हेल्प बिजनेस पीपल, या जो भी आपको लिखना हो। आई हेल्प दिस पर्सन विथ, किस चीज में आप हेल्प कर रहे हो। आई हेल्प स्टूडेंट्स हु आर फेसिंग फियर ऑफ एग्जाम्स सो दैट दे कैन overcome that, give exams peacefully, they have confidence, they have good, right? तो ये एक बहुत बेसिक फंडामेंटल है, मैं अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल शेयर कर रही हूँ, उसमें आप देख पाओगे मैंने क्या क्लैरिटी लाई थी। ये 6-8 महीने पहले की प्रोफाइल है, ठीक है मेरी। आई हेल्प वर्किंग प्रोफेशनल्स ओवरकम इमोशनल चैलेंजेस। अब इमोशनल में तो बहुत सारे आ गए, जैसे तस्नीम जी है, एक्सपर्ट है, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं इमोशनल वाले, राइट। तो आपने सिर्फ इतना लिखा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नेक्स्ट क्या है, हील फिजिकल पेन एंड रिलेशनशिप्स। किसी किसी को फिजिकल पेन होता है तो वो रेकी थोड़ा जल्दी काम कर लेते, तो मैंने वहां पे ये कर, वर्किंग पीपल है, पेइंग कैपेसिटी, यस, उनको किस एरिया में हेल्प हो रही है, एक तो इमोशनल है ही, फिजिकल भी अगर पेन हो रहा है तो वो भी मैं कर पा रही हूँ, ठीक है। और रिलेशनशिप में भी एक बेसिक लेवल हेल्प जो एक चाहिए होता है, तो उनको हेल्प मैं कर पा रही हूँ, ठीक है। और फिर नीचे लिखा है रियल सपोर्ट नॉट सरफेस फिक्सेस, और कैसे मुझे रीच आउट कर सकते हैं, तो मैंने एक प्री कॉल बुकिंग का लिंक रखा था, ठीक है। ये 6-8 महीने पहले की प्रोफाइल है, इसमें फुल क्लैरिटी नहीं थी, फिर भी मैंने इतना लिखा। तो आप मानोगी नहीं, मेरे पास सारे टाइप के लोग आए थे मेरे पास। जैसे मैंने फर्स्ट अपना क्लाइंट बताया, एक बच्ची आई थी 9th स्टैंडर्ड की, एग्जाम्स का इशू हो रहा है। एक 34 ईयर का पर्सन भी आया जो मेरे से ऑलमोस्ट 10-15 साल बड़ा होगा, जिसको रिलेशनशिप इश्यूज हो रहे, ये भी आया। एक हाउसवाइफ भी आई। लिखा मैंने सिर्फ वर्किंग प्रोफेशनल ही है, बट उन्होंने पढ़ा कि अगर फिजिकल पेन हो रहा है तो भी इस पर्सन को रीच आउट कर सकते हैं,
रिलेशनशिप इशू है तो भी कर सकते हैं ये चीज, क्योंकि ये एटलीस्ट छोटी सी एक लेवल क्लैरिटी मेरी साइड। ठीक है। ये सब जब अलग अलग टाइप के क्लाइंट्स आना शुरू हुए ना, तो फिर मैंने क्या किया, मैंने लिखा कि मैं बहुत सारी चीजों में एक्चुअल में हेल्प कर सकती हूँ। अब देखोगे जैसे रेकी में होता है ना बहुत सारी चीज, 27 बॉडी पार्ट हीलिंग, चक्रा बैलेंसिंग, ये सब। तो मुझे ये लिखना पड़ा, क्यों? क्योंकि अब लोग आना शुरू हो गए थे, पहली बात तो टेस्टिमोनियल्स मुझे अच्छे मिलने शुरू हो गए थे, और अब वो मुझे रिफर करना चाहते थे आगे लोगों को। तो मेरी सारी सर्विसेज मैंने लिस्ट करके रखी, जैसे आप लोगों के पास सारी मोडेलिटीज आप करके रखो उस वहां पे एक डॉक्यूमेंट कि हाँ इतनी इतनी चीजों में मदद कर सकते। बट ट्रस्ट के लिए पहली बार जब हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो किसी एक को टारगेट करना इट वुड बी बेटर, हमारे लिए कंफ्यूजन कम होगा। बाकी आप लोगों की जो बिजनेस ऑलरेडी चल रहे हैं तो वो तो चलने ही देते हैं, वो तो बेस्ट है। हर चीज टाइप के मतलब क्लाइंट आ रहे हैं तो वेल एंड गुड हमारे लिए वहां पे, है ना। तो ये मुझे एक्स्ट्रा डालना पड़ा क्योंकि लोग आ रहे थे। ठीक है। अब जैसे मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल में वर्किंग प्रोफेशनल्स था, मैंने 3 चीजें यहाँ पे की है। सबसे बेसिक जो मैंने किया है अपना इंट्रोडक्शन। ठीक है। मैंने एक इंट्रोडक्शन की 4-5 बस फोटोज बना दिए कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रही हूँ। अभी जैसे मैंने उस टाइम लिखा था कि मैं मास्टर्स की हूँ मैथ्स में, और मैं 3-4 चीजें कर रही हूँ, रेकी, मैथ्स पढ़ाना, मार्केटिंग का काम ये कर रही हूँ। मैंने अपनी जर्नी शेयर की कि मैंने कहाँ से शुरुआत की थी प्रोफेशनल वर्ल्ड में, मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही थी, मैंने क्या क्या फेस किया। एज अ पर्सन, एज अ पर्सनल ब्रांड मैं अपने आप को एस्टेब्लिश करूँ। मैं कोई सिंपल रेकी हीलर नहीं हूँ जो आप डायरेक्टली रिप्लेस कर दो कि हाँ ठीक है 500 पर सेशन कोई भी हीलर से करवा लेंगे, नहीं। आप मेरा एक्सपर्टीज देख रहे हो, रेजोनेट कर रहे हो, तब जाके आप मेरे पास आ रहे हो। ये चीज है। तब एक होता है ना कि पर्सन टू पर्सन जहां बिजनेस में कनेक्ट करते हो, तभी आपको लॉन्ग टर्म कोई क्लाइंट बन सकता है। वरना शॉर्ट टर्म के लिए तो आप कोई भी अपने आप को लिस्ट कर दो। जैसे यूएस यूके में तो होता है कि आप एज अ हीलर हो ना, तो आप रजिस्टर करवा लो, जिसको भी हीलिंग चाहिए होगी वो आके सीधा बुक कर दे, ना आपसे बात कर रहे हैं ना कुछ, सीधा हीलिंग चाहिए उसको, वैसा। बट वो तो हम डिपेंडेंट है कोई वेबसाइट के ऊपर, उन्होंने वेबसाइट बंद कर दी, हमारा काम ठप। ऐसे तो नहीं चल सकता, हमें ओपन रहना है सारी जगह से। इसीलिए हम अपने आप की जर्नी भी यहाँ पे ऑनलाइन डाल रहे हैं। नेक्स्ट मैंने यहाँ क्लियर कर दिया था कि हु आई हेल्प। तो जैसे वर्किंग प्रोफेशनल्स लिखा हुआ था मेरी प्रोफाइल पे, और उसमें रिलेशनशिप, इमोशनल इश्यूज लिखे थे, तो मैंने सोचा लाओ थोड़े और फिजिकल पेन लिख ही देते हैं। किसी को थायराइड है, स्लीप इशू है, जॉइंट पेन है, लिख दिया। लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मेरा एक चीज क्लियर था कि मुझे ऐसे लोग चाहिए जो खुद पैसे दे पाए। तो मुझे उनको कन्विंस नहीं करने बैठना है कहीं भी, कोई भी लेवल पे। उनको दिख रहा है कि मैं इतनी चीजों पे हेल्प कर रही हूँ, उन्होंने खुद ने ही मुझे रीच आउट करना है। मैं कभी भी ये चीज में नहीं मानती हूँ कि आप हर हर रोज 10-20 लोगों को मैसेज करो कि आप हमसे हीलिंग ले लो, नहीं। ये गलत तरीका है। लोग हमारे पास आने चाहिए, हमारा कंटेंट ऐसा होना चाहिए सोशल मीडिया पे कि वो ढूंढ के आ जाए हमारे पास। उसको कोई फ्रिक्शन मत दो, सीधा कॉल बुक करना है कर दो, वैसा। तो मैं तब जैसे 21 डे का प्रोग्राम रन करती थी हीलिंग का, तो मैंने लिख दिया कि आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, वैसे। और नीचे बस लिंक दे देती थी कि आप कॉल बुक कर सकते हैं। एकदम सिंपल। फिर 3 चीजें जैसे मैं बताई, एक तो मैंने अपनी जर्नी दिखा दी, एक मैंने क्लियर कट बोल्ड दिखा दिया वर्किंग प्रोफेशनल से ही मैं बात करना चाह रही हूँ, जिनको ये प्रॉब्लम्स है, ये सॉल्यूशन, बस। और यही बैनर के ऊपर मैंने एड्स रन की, और सारी टाइप के लोग आए, और ऐसे लोग आए जो जेन्युइनली प्रॉब्लम में थे यहाँ। और नेक्स्ट मैंने क्या कर दिया, रेकी फॉर प्रोफेशनल करके एक वीडियो बना दिया कि रेकी है क्या, रेकी के क्या क्या मतलब साइड इफेक्ट्स तो नहीं बोल सकते, जो जो भी लोग गो थ्रू करते हैं हीलिंग जब स्टार्ट होती है। क्या रेकी से फोकस बढ़ेगा कि नहीं, रेकी करने के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा या नहीं। ये सब जो बेसिक उनके एफएक्यूज रहते हैं ना, 10-15 चीजें हैं बेसिक हर हीलिंग की, जो लोग पूछने ही वाले हैं। कोई हिप्नोसिस वाला है तो वो पूछेगा कि क्या कैसे होता है सेशन। तो थोड़ा हेजिटेशन निकालने के लिए मैंने क्या किया, सब कुछ बोल दिया कि देखिए मैं ये चीज है, आप ये मेरे से एक्सपेक्ट कर सकते हो 21 डे की जर्नी, एकदम क्लियर यहाँ पर।
तो ये 3 पिन पोस्ट की वजह से जब मैंने देखो कंटेंट भी मैंने 2025 में ये वाली एक पोस्ट डाली, लोअर बैक पेन विथ नो इंजरी। इसमें मैं सिर्फ बता रही हूँ लोअर बैक पेन क्यों होता है लोगों को। मैं यहाँ पे ये चाहूँ तो लिख सकती थी कि रूट चक्र में इम्बेलेंस है, रिलेशनशिप इश्यूज है, इसलिए आपको वो हो रहा है। नहीं लिखना मुझे। मुझे लिखना है जिनको लोअर बैक पेन हो रहा है मैं उनको ठीक करना चाहती हूँ, तो वो ऑटोमेटिक आएंगे मेरे पास वहां से, है ना। फिर मैं जैसे वीडियोस वो सब बनाती थी, अलग अलग टाइप के मैं यहाँ पे कंटेंट डालती थी कि इमोशनल इश्यूज रिलेटेड ही। बहुत बेसिक वीडियोस, कोई एडिटिंग नहीं, कोई मेहनत नहीं की है मैंने, ये सब बना दिया, फोन साइड में रखा और वीडियो बन गया और कुछ नहीं। तो ये मैंने एक क्या बोलते हैं फ्रेमवर्क फॉलो किया कि मैं पहले क्लियर हो जाऊं मैं किसके लिए काम करना चाहती हूँ, क्या सर्विस देना चाहती हूँ। जैसे आप मार्केट में देखोगे इनर चाइल्ड हीलिंग करके भी एक आज बहुत पॉपुलर टॉपिक आ गया है। तो इनर चाइल्ड हीलिंग वाले भी यही करवाते हैं कि वो 21 डेज आपसे कुछ ना कुछ राइट, फॉरगिवनेस लेटर, ये सब करो अपने पेरेंट्स को, ये फिर वो लोग भी हीलिंग देते हैं सब कुछ। तो क्या वो लोग क्यों हीलिंग नहीं लिखते वहां पे, वो क्यों लिख रहे हैं इनर चाइल्ड हीलर? क्योंकि मार्केट में चल रहा है कि हमें इनर चाइल्ड हीलिंग करवानी है, एक फैंसी टर्म बन गया है यहाँ पर। काम तो वही करना है जो आप लोगों की टेक्निक है, जो आप आज तक सीखते आए हो, बस उसको थोड़ा अलग वे में प्रेजेंट करना है कि दुनिया को जो चाहिए वो भी दो वहां पे, भले उनको नहीं पता चल रहा कि उनको एग्जैक्टली क्या चाहिए इस मोमेंट में। ओके। एक और चीज जो हमारी इम्पोर्टेंट थी कि आप कोई भी टाइप की मोडेलिटी दे रहे हो, ठीक है, लोगों को हु आई हेल्प क्लियर है, हाउ आई हेल्प क्लियर है, ठीक है, क्या सोल्यूशन दे रहे हो। अब आप उनको बताओ सोल्यूशन मिलेगा कैसे। क्या आप वन ऑन वन जूम कॉल पे जाओगे उनके साथ, क्या 21 डेज का कोई पैकेज रहेगा, क्या ग्रुप कोचिंग होगी, वेबिनार होगा, क्या होगा, आप उनको हीलिंग कैसे दो, ये क्लियर रखना है। ये मैंने अपने व्हाट्सएप मैसेज का स्क्रीनशॉट डाला है यहाँ पे, जो मैं पहले करती थी। 21 डे रेकी हीलिंग करती थी, उसमें 1.5 घंटे के लिए हम लोग मिलते थे, 30-40 मिनट्स रेकी दी और उसके बाद हम डिस्कशंस करते थे, इमोशनल डिस्कशन, जो भी उनके प्रॉब्लम्स है एक बेसिक लेवल पे एज अ ह्यूमन मैं सुनती थी, अपने जजमेंट के बेस पे उनको आंसर्स देती थी, उनको पर्सनलाइज एक व्हाट्सएप पे सपोर्ट दे देती थी। और अगर उनको कुछ और चाहिए, कोई टूल्स, किसी को सीवियर लेवल इमोशनल प्रॉब्लम्स है, तो उनके लिए मैं थोड़ा और हेल्प ले लेती थी कहीं कहीं से, कोई क्या बोलते हैं प्रैक्टिस रिलेटेड वर्कशॉप्स जैसे होते हैं कुछ यूट्यूब के, तो मैं वो उनको गाइडेड दे देती थी, गाइडेड मेडिटेशन हो जाते हैं। फिर डायरीज जैसा होता है, ग्रेटिट्यूड जर्नल्स जो बोलते हैं, वो सब तो छोटी मोटी टेक्निक्स ही करती थी मैं। बट यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्या था, क्लैरिटी। वो पैसे अगर मुझे पे कर रहे हैं, यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है कि 14,000 वो पे कर रहे हैं मुझे, उनको फुल क्लियर है 21 डेज हम मिलने वाले, 21 डेज में ये चीजें होगी, मुझे बोनस में क्या मिलेगा, बोनस में मिलेगा कोई एक पर्टिकुलर हीलिंग या आप कुछ भी बोनस आपकी साइड से ऐड कर सकते, ईमेल क्या है, व्हाट्सएप पे, इतनी चीजें चाहिए होती। बट अगर ये सब मुझे नहीं पता हो, तो अगर मैं जैसे सुनीता जी के पास जाती, वो हीलर है, ठीक है, तो मैं उनसे बोलती कि मैम मुझे हीलिंग करवानी है। अगर वो मुझे बोलते हैं ठीक है पर सेशन का 200-300 लगेगा, आपको बीमारी ठीक हो तब तक करवाना। अब मैं कंफ्यूज कि बीमारी ठीक हो उसका तो कोई गारंटी मुझे नहीं पता कब होगा। एटलीस्ट अगर सुनीता जी मुझे बोल देते कि वो 3 मंथ का उनका सर्विस मुझे देंगे, उसमें हर अल्टरनेट डे वो मुझसे मिलना चाह रहे हैं या हर दिन मिलना चाह रहे हैं, आधा आधा घंटा हीलिंग रहेगी, मैं फुल क्लियर हूँ, मैं साइन अप कर लूँ और मे बी और एफर्ट्स डाल। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि सामने वाला पर्सन कॉन्फिडेंट है, उन्होंने कोई चीज बनाई है, प्रोग्राम बनाया है तो कुछ सोच समझ के बनाया होगा। 3 मंथ का प्रोग्राम जिसमें वो मुझे सपोर्ट कर पाएंगे, मुझे कुछ भी होगा तो वो है, एक व्हाट्सएप सपोर्ट मुझे दिया गया है। ऐसा नहीं है कि अननेसेसरी फुल टाइम हम कॉल या चैट ये सब करेंगे, बट एक सपोर्ट देना जो आज के जमाने में नहीं मिलता कहीं भी, कि आप थेरेपिस्ट के भी पास जाओगे बोलेंगे 3 सेशन के पैसे, 3 सेशन दो, बात खत्म। तो ये सिर्फ ऑनलाइन तक रहने वाली अगर चीज हम करते कि सेशन और पैसे यही करते, तो यहाँ प्रॉब्लम हो जाती। आप थोड़ा सपोर्ट दो, एज अ ह्यूमन कनेक्ट करो।
मैं अभी आपको बताऊं, मेरा खुद का एक क्लाइंट है, वो 1.5 साल से मेरे साथ। वो यंग है, 22 ईयर्स का है, जॉब करता है। उसने आज तक हीलिंग नहीं ली मेरे से, बट वो हीलिंग के लिए आया था। उसको लगा कि मुझे बातचीत ही करनी है, बातचीत से उसको जो क्लैरिटी मिल रही है, उसके करियर में जो वो आगे बढ़ पा रहा है, वो इसी की वजह से। तब मैंने उसको ऐसा बोला था कि देखो, 21 डे का जर्नी रहता है और एडिशनल 2 मंथ सपोर्ट है। वो उस सपोर्ट की वजह से वहां पे टिका, कि उसको पता है कि मुझे एकदम से तो कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो नहीं जाएगी, कोई है जो मेरी चीज सुन रहा है, समझ पा रहा है, जेन्युइनली हेल्प करना चाहता है। ऐसा नहीं है कि पैसे लेके बात खत्म, है ना। तो ये चीज है जो 1.5 साल से हम लोग मिल रहे हैं। महीने में सिर्फ एक ही बार मिलते हैं, बट वो एक ट्रस्ट बना के रखना। कोई पर्सन है जो एक्चुअल में हीलिंग हमारी करना चाहता है। हीलिंग इज नॉट जस्ट कि कोई मोडालिटी यूज कर दो। किसी के साथ आप बैठे हो, उससे एक वन ऑन वन डीप कन्वर्सेशन कर रहे हो, वो भी एक लेवल हीलिंग होगा। आपने सपोर्ट दिया उस। तो ओवरऑल क्रक्स हमारा ये बनता है कि हम किसको हेल्प करेंगे, कैसे हेल्प कर रहे हैं, क्लियर हो अपनी साइड। ठीक है, ओके। मैंने अपनी प्रोफाइल, हाँ, दिखा। ओके, ठीक है। यस, तस्नीम जी, आपको क्वेश्चन है? ओके। और किसी भी को, और किसी को भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। दिशा जी, मुझे अभी थोड़ा ही टाइम हुआ है करते। आज बहुत कुछ सीखने को मिला। मैंने वो पेज बना रखा है, पर उस पे मैंने कुछ डाला नहीं, कि कंफ्यूज थी क्या करूं क्या नहीं करूं, ऐसे ही मतलब दिमाग चल रहा था। पर आज बहुत कुछ सीखने को मिला, मैं वहां से उसको स्टार्ट करती हूँ। और मैं मतलब काउंसलिंग बहुत अच्छी कर सकती हूँ, चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो। ये मेरे में एक बहुत अच्छी मतलब स्किल है कि मैं अच्छी काउंसलिंग कर सकती हूँ। और जब मैं बोलती हूँ तो सामने वाले अच्छे से सुनते भी हैं और समझते भी हैं। इसमें मेरे मैं बहुत मतलब आगे अच्छा कर सकती हूँ। पर आज मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, आपकी भी देखी, वो भी मुझे अच्छी लगी, आपका सुना। तो मैं यहीं से स्टार्ट करती हूँ। पर मुझे है ना, वो पेज फॉलो करना नहीं आता। वो मेरी एक कमजोरी है ठीक है, कि ठीक हाँ, ये मेरी बहुत बड़ी कमजोरी है कि मैं उसको मतलब आगे नहीं बढ़ा पाती हूँ। ये तो है, ये मुझे सीखना पड़ेगा। है। हाँ, और या हेल्प लेनी पड़ेगी, ये बच्चों से या किसी से, तो वो हाँ। मैं करूंगी। ये मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा आज वाला, और बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू, थैंक यू। टेक्निकल हेल्प के लिए मैं हूँ। मैं जैसे अभी हाँ। नेक्स्ट स्लाइड में एक बता रही हूँ कि मैं हम्म। अपना कोचिंग प्रोग्राम स्टार्ट कर रही हूँ 2 मंथ्स हम्म। के लिए, जिसमें मुझे ओके। पता है कि हीलर लोग हीलिंग में एक्सपर्ट होते हैं, टेक्निकल वाला पार्ट इतना फेमिलियर नहीं होता, क्योंकि यूज नहीं किया है ना, नहीं, कभी वीडियोस टेक्निकल बनाए वाला इतना। मैं तो हाउस वाइफ थी, तो मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आता। जो कुछ मैंने सीखा है बच्चों से ही सीखा है। और कुछ मेरी सीखने की मतलब बहुत अच्छी है कि मैं एक बारी बताने से मैं सीख जाती हूँ। तो वो बच्चे भी बड़े खुश होते हैं कि चलो उनको भी सिखाने में मजा आता है। पर राइट। मैं मतलब खुद से चला के नहीं कर सकती। हीलिंग बहुत अच्छी होती है, सब कुछ कर लेती हूँ, पर ये टेक्निकल प्रॉब्लम मेरे में, ये मैं नहीं कर सकती। ये मुझे सीखना पड़ेगा और ये हेल्प लेनी पड़ेगी। तो इस अगर इतनी मुझे हेल्प मिल जाएगी तो नो डाउट मैं आगे बढ़ पाऊंगी इसमें। जरूर, ठीक है। जैसे मैं अभी 2 मंथ्स का कोचिंग प्रोग्राम स्टार्ट कर रही हूँ। इसमें हम्म। लाइक वन ऑन वन ही होगा हमारा हेल्प, जो आप बोल रहे हो ना कि छोटी छोटी चीजें ही हैं जो रह जाती है, टेक्निकल वाली, जो हमें नहीं बताया होता किसी ने, या हमने सीखा नहीं होता किसी से, ये सब चीजें रह जाती है। तो जैसे जो 2 मंथ की जर्नी रहेगी ना मेरी, उसमें मैं आप लोगों के साथ ग्रुप कोचिंग कॉल्स करूंगी, वीक में 2 बार। व्हाट्सएप पे वन ऑन वन गाइडेंस रहेगी, जो भी आपको क्वेरीज रहती है। आपको एक पेज वेबसाइट का भी मैं अपनी साइड से बना के दूंगी, सबका अपना अपना जो भी है। और उसमें हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, क्या एग्जैक्टली ऑफर करना है, किसको ऑफर करना है। कोई अगर पर्सन इंक्वायर कर रहा है तो उसको बेचनी कैसे है सर्विस, सेल्स कैसे करनी है मेन, कि उसके डाउट्स कैसे क्लियर हो, कि वो हम पे ट्रस्ट कर। इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक, कोई भी एक प्लेटफॉर्म हम एक पकड़ सकते हैं, जो भी आप कंफर्टेबल हो। इंस्टाग्राम जैसे हुआ तो इंस्टाग्राम पे बेसिक हम
20-30 पोस्ट बना के रख देंगे, ताकि जो भी लोग हैं वो आए, उनको एक फुल टू क्लैरिटी हो जाए कि यही पर्सन है जिससे हमें हेल्प लेनी है। मैं कभी भी आप लोगों को ये नहीं बोलूंगी कि आप डेली पोस्ट करो इंस्टाग्राम पे, या ऐसे करो वैसे करो, नहीं। एक बार बना के रख दो, जो राइट पर्सन है वो आएगा। एड्स चलाना और वो सब तो बहुत बात की बात होती है, बट एक प्रोफाइल क्लियर हो ना हमारी कि हम क्या करते हैं, तो वहां से हमें इनिशियल लेवल 10-15 क्लाइंट्स मिलना शुरू हो जाते हैं, तो हमारी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है वहां। कि सुबह या फिर शाम आप पर्टिकुलर 2-3 घंटे रोज निकाल रहे हो आपके खुद के बिजनेस के, वहां पे आपको श्योरिटी है कि आप जो काम कर रहे हो उसका रिजल्ट भी आपको दिख रहा है, और आप आगे बढ़ते जा रहे हो वहां से। तो एक कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो जाता है, और एक हेडेक कम हो जाता है वहां पे कि क्या करना है, कैसे करना है। कोई एक पाथ ही हमें लाइक अटका के रखा है ना, कि पाथ नहीं पता था इसलिए आज तक हम आगे नहीं बढ़े थे, वरना हीलिंग तो बहुत सारी आती है हम लोगों को वैसा। तो यही है कि लाइक मेरा ये फर्स्ट टाइम मैं कर रही हूँ ग्रुप कोचिंग, वैसा है। मैंने इससे पहले बिजनेस कोचिंग किया था, बट हीलर्स के लिए नहीं किया था स्पेसिफिक वैसे। तो मैं इस बार ये स्टार्ट कर, ऐसा है। अगर आप लोगों को इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो ग्रुप में, ठीक है, ज्वाइन करने के लिए। ऐसे कोई रश नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट पिच नहीं है, जस्ट नॉर्मल बता रही हूँ मैं अपनी साइड से, वैसा। नहीं नहीं, जरूर करेंगे। दूसरा, मेरी एक वीकनेस और भी है कि हम हिंदी मीडियम वाले हैं तो इंग्लिश में अटक जाते हैं। ये हम्म, ये मेरा तो बहुत बड़ा कारण है, और यही मैं फंस जाती हूँ। और हिंदी मीडियम वालों को ये प्रॉब्लम आती ही आती है। राइट, आती है। हाँ, ये वाली दिक्कत है कि मैं यहाँ आके फंस जाती हूँ। बाकी तो मेरा बहुत कुछ सही चल रहा होता है। नहीं नहीं, ये लैंग्वेज का बैरियर भी नहीं बनेगा, बैरियर एक्चुअल वे में इसका मेरा तो स्ट्रेंथ। यही बनता है, मेरा तो इंग्लिश वाला ही बनता है कि नहीं यही नहीं, मुझे दिक्कत आती है, और कोई दिक्कत नहीं आती। और यहाँ आके मेरा सब कुछ सिखा सिखाया खराब हो जाता है। नहीं, अभी तो हिंदी हिंदी वाला कंटेंट ही बहुत ज्यादा ट्रेंड करता है, तो हिंदी में ही सब कुछ रखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हम्म। इंग्लिश रखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा। ओपन है मार्केट, फुल ओपन है, आपको जितनी ज्यादा लैंग्वेज आती है उतना और अच्छा। जैसे विनीता जी नहीं, है और तो आती है, पंजाबी भी आती है, हिंदी आती है, मारवाड़ी आती है। इंग्लिश में आके फंस जाते हैं, यही नहीं आती है। इंग्लिश चाहिए किसी, हीलिंग में इंग्लिश नहीं चाहिए किसी को, हीलिंग नहीं नहीं चल सकता। चाहिए तो नहीं, हाँ पर बात कर, अब मान लो बच्चे आते हैं आजकल हाँ, कॉन्वेंट स्कूल वाले हैं, उनको हिंदी वाले वो मतलब समझ नहीं आते। तो उनको हम्म, जब ट्रांसलेट करके बताएं तो हमारी वहीं आके हम फंस जाते हैं कि इंग्लिश नहीं आती। बस इतनी सी बात है, बाकी तो ठीक है सब। इंग्लिश भी आ ही जाएगी, एडना जी है हमारे साथ। हाँ, एडना जी से सीखना पड़ेगा ना, इनसे क्लास लेनी पड़ेगी अब। सुनीता मैम, मैं हूँ आपके साथ, डोंट वरी। ओके मैम, थैंक यू। आप जितने भी थैंक यू। क्लाइंट लेके आओगे उतना हम सबको भी फायदा हो जाएगा। आपका लर्निंग हो जाएगा और मेरा बिजनेस हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और दिशा जी ने ये शुरू किया है ना, ये बहुत अच्छा किया है। मैं इस बात के लिए इनको धन्यवाद देती हूँ कि हमें बहुत हेल्प मिलेगी, और मुझे तो बहुत ही ज्यादा मिलेगी। मुझे बहुत जरूरत है, क्यों फ्री रहते हैं, बच्चे बड़े हो गए। अब कर मेरे पास तो बहुत टाइम है, ऐसी बात नहीं है कि टाइम नहीं है, टाइम बहुत है मेरे पास। क्यों, काम करने वाली है तो सारा दिन फ्री रहे। मैं तो इसमें इंटरेस्टेड भी हूँ कि चले तो मेरा बहुत बढ़िया रहे। हम्म, बढ़िया बढ़िया चल जाएगा। सब लोगों का बिजनेस एक कम्युनिटी है, हम लोगों की सबके स्किल्स जो प्लस माइनस है, एक दूसरे को हम बैलेंस कर लेंगे, वैसा। नहीं, माँ की हीलिंग से मुझे लगा कुछ ब्लॉकेज निकले हैं, तो आज ये शुरू हो रहा है। हाँ, हजार के बाद तो ज्यादा ही एकदम ओपन हो गया माइंड। हाँ बिल्कुल। नहीं, मैं पहले ज्यादा ऐसे खुल के बात नहीं करती थी कि क्या, पर अब ना मतलब बात कर खुल के बात करते हैं तो बात करने से एक नई बात सीखने को और मिलती है, राइट। कि हम कुछ और भी सीख पाते हैं। पर मैं दूसरों को मारवाड़ी में, हिंदी में तो बहुत कुछ सिखा सकती हूँ, इंग्लिश में नहीं सिखा सकती। यहाँ के मुश्किल आती है। कोई बात नहीं, आपकी सारी मुश्किलें एक लेवल तो हम सॉर्ट कर देंगे, कि एटलीस्ट आपका बिल्कुल। हीलिंग वाला स्टार्ट हो जाए तो आप डेली एक, क्या बोलते हैं, 2-3 आवर्स डेडिकेट कर रहे हो, आपको मजा आने लगे लाइफ। हाँ एट द सही एंड है। यही चाहिए ना हम लोगों को, कि हमने कुछ नहीं, दिया एंड ऑफ द डे से पहले किसी को, हाँ अच्छा नहीं, फील होता है।
शुरू हो जाए, बिजी हो जाए तो हम मतलब और कुछ कर सकते हैं। तो मतलब पैसे के तो खैर है ही, सभी को ही होती है, चाहे कितना भी हो, मनी तो चाहते ही हैं, अभी अपना टाइम दे रहे हैं। एक हीलिंग करते हैं कम से कम 40 मिनट लगते हैं, 30 35 40 मिनट हम उसको देते हैं, फिर 5 10 मिनट उससे आगे पीछे डिस्कशन करने में लग जाता है, और पूरा मतलब एक टाइम फिक्स होता है। तो फिर वो तो खैर मनी तो हर कोई चाहेगा, मनी तो देना ही चाहिए और लेना भी चाहिए। वो हाँ, माँ और ने भी शक्ति, माँ ने भी हाँ, शक्ति से सिखाया कि आप फ्री करके फंस गई थी, आप फ्री नहीं करना। हाँ, मतलब मुझे आपके तो पास बहुत जब इतना प्रॉब्लम आई थी। क्लियर है ना, क्लियरिटी है ना कि आप इतना इतना दे रहे हो, 21 डेज का, 3 मंथ का, 6 मंथ का, तो आप अपफ्रंट मांग सकते हो पैसे लोगों मैं से। ये डिसाइड नहीं कर पाई थी ना, जो मैं कैंसर वाले को पूना से हीलिंग देती थी, मैं डिस्टेंस हीलिंग ही देती थी, आज तक मैंने कभी सामने नहीं बिठाया। तो वो लड़के इतने संतुष्ट थे, वो भी हीलर है, ऐसी बात नहीं वो हीलर नहीं, वो हीलर है, न्यूमरोलॉजी करती है, वो बहुत कुछ करती है। पर वो मेरे से इतनी संतुष्ट थी कि आप उसका हाथ मतलब ब्रेस्ट कैंसर थी, जाम हो गया था बिल्कुल। वो मेरी हीलिंग से उसका खुल गया था, 7 दिन की हीलिंग में वो हाथ ऊपर करने लगी थी। तो फिर वो अपने मम्मी की भी हीलिंग करवाने लगी, वो भी बीमार थी खुद की। पर वो ऐसी पर्सन थी कि डे टू डे उसके पैसे बगैर मांगे, मैं उसको बोलती थी कोई बात नहीं, आगे पीछे हो जाता है, कर नहीं। मतलब इतना ट्रस्ट करके अगर कोई हीलिंग लेगा तो नो डाउट काम करती है। बहुत अच्छा काम, उसका हाथ इतना उठ गया था कि वो चोटी बनाने लग गई थी अपने खुद की, कोम कर लेती थी, नहीं तो बिल्कुल जाम था। उसने तो बहुत कुछ करवाया था, सारे करवा के वो हार चुकी थी, बल्कि इतनी हार चुकी थी कि वो उसकी बात करने की हिम्मत नहीं थी, और इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि वो बात करती थी। मैंने एक बारी फोन में उसको धीरे धीरे करके पास्ट में भी ले गई थी वो, मतलब उसने सारा कुछ क्लियर देखा, कौन सी लाइफ थी, उसने सब कुछ क्लियर देखा, उसको बहुत ट्रस्ट हो गया था कि हाँ, इतना विश्वास जब कोई करेगा ना तो ही हीलिंग काम करती है। जब दिमाग में थोड़ा सा भी डाउट आ जाएगा ना, पता नहीं क्या है, तो हीलिंग काम नहीं करेगी, ये मेरा विश्वास है, मैंने ये करके देखा है। अब मेरे बच्चे हैं, किसी को माइग्रेन था, मेरी बेटी को साइनस था, मतलब साइनस में उसका इतना निकला, कफ इतना निकला कि वो खुद हस्बैंड वाइफ हैरान थे कि इतना कैसे निकला, कहाँ था ये। और उसको आराम भी मिला, माइग्रेन वाली बेटी को बहुत आराम मिला, जो बेंगलोर में रहती है अभी, वो जॉब करती है, तो वो मतलब उसको भी बहुत आराम मिला। महीनों महीनों तक माइग्रेन नहीं होता, नहीं तो उसको हर दूसरे तीसरे दिन माइग्रेन होता था। इसीलिए हीलर की बहुत जरूरत है, अब सब घर में एक हाँ, एक। ये ट्रस्ट पे है। तो अब मेरे डॉक्टर फ्रेंड ने, वो पता नहीं कहाँ उसको डाउट आ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैंने उसको क्लियर बताया ये पेशेंट ऐसे ऐसे है, ये इतने टाइम तक आपके साथ ऐसे रहेगा, आप इसको कैसे भी कर लो, वो कोमा से निकल ही नहीं रही है। उसके ब्रेन ट्यूमर था, वो हो रहा है उसको, तो वो हीलिंग पे नहीं विश्वास करते तो नहीं करते, अपने क्या कर सकते हैं, वो तो तो हमारा ट्रस्ट। काम नहीं है वहां पे फिर, मतलब हम हाँ, सामने से बोल नहीं सकते किसी को, क्योंकि ट्रस्ट हीलिंग के में बेस तो पे आप ही है पूरा बिजनेस कोई तो। भी है, आप सभी हीलर हो यहाँ, जो ट्रस्ट करके, वही है ना वो देवता वाली भगवान वाली बात, अगर विश्वास करके जाते हैं तो अपने काम बनते हैं, और अपने सोचते हैं पता नहीं, तो फिर वहां काम नहीं बनते हैं। वो वाली बात ही हीलर के साथ काम आती है। थैंक यू शेयर करने के लिए। बिल्कुल। नहीं, और अच्छा कोई, लगा आपने ये शुरू किया है, और इसमें मेरे जैसे हीलर को तो बहुत सहायता मिलेगी, और भी लोग जुड़ेंगे, देखे बहुत अच्छा लगा। यस, और भी किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो, कुछ शेयर करना हो तो कर सकते हो वैसे। ठीक है, तस्नीम जी आपने हैंड रेज करके रखा है दिशा जी, वो शायद। कांग्रेस करना चाहूंगा इसके लिए, इनिशिएट करने के लिए कि आपने इतना अच्छे से ग्रुप बना के सबको एक साथ जोड़ा है, क्योंकि जुड़ना बहुत जरूरी है इस चीज के लिए, और सब हीलर्स को एक साथ किया है। किसी के पास कुछ खूबी है, किसी के पास कुछ खूबी है, लेकिन एक कॉमन फैक्टर जो है वो हिच है, या फिर ये है कि कम्युनिकेशन नहीं है, या जो मतलब किसी तरह से वो अर्निंग नहीं है या सेटिस्फेक्शन नहीं है, ये दो रीजन है। तो राइट। उसको एक ही प्लेटफॉर्म पे लाना, दैट गोज टू यू, ऑल एप्रिसिएशन। थैंक यू सो थैंक मच निशा। ओके। यू।
यस तस्नीम जी, बोलिए। हाँ जी, मैं थोड़ी देर के लिए मुझे हॉस्पिटल जाना है, तो मैं ऐसे ही फोन छोड़ के मम्मी के पास चली गई थी। सॉरी, अच्छा। मैं बीच में कुछ भी नहीं सुन पाई, मैंने ऐसे ही फोन छोड़ दिया था। बट थैंक यू रिकॉर्डिंग सो बच मच। जाएगी मुझे नहीं पता अभी क्या शेयरिंग करनी है। आई डोंट नो क्या शेयरिंग करनी है। बट मुझे एक चीज बहुत ही एक सेटिस्फाइड करी कि मैं माँ से जुड़ी हूँ, शेरिल मैम से जब से जुड़ी हूँ, तो लाइफ में मुझे कुछ ना कुछ मिरेकल्स हुए हैं। और ये भी एक क्वेश्चन रहा कि कोई तो मिले ऐसा जो मुझे गाइड करे, किसको मैं पूछूं, क्या करूं। अभी काम भी अच्छा, कॉन्फिडेंस भी आ रहा है, सब हो रहा है, बट वो कहता है ना, मैप नहीं है। हम्म। पहुंचना तो है कहीं, बट मैप नहीं है। तो आप बिल्कुल ऐसे ही दिख रहे हैं मुझे, गूगल मैप की मैप की तरह। मुझे एक चीज अभी एकदम से ख्याल आई कि जैसे आप अभी के यूथ के माइंड को बहुत अच्छे से समझ सकते हो। हम थोड़ा सा ओल्ड वर्जन हो गए हैं, ऐसा मैं ऐसा नहीं, बट फिर भी पहले का सीखा है क्या, उस टाइम का माइंडसेट था लोगों का। आज बहुत कुछ बदला है, और यूथ के साथ में भी काम करना है। तो आपसे वो चीज बहुत अच्छी समझने को मिलेगी कि हम उनको कैसे, हमारा जो एक्सपीरियंस है, जो हमने सीखा, एक्सपीरियंस किया, उसे उनको कैसे हेल्प कर सकते हैं। वो सारी चीजें बहुत कुछ अब तो आया है माइंड में। तो जी। आपसे बहुत सारा कुछ शेयर करना है, समझना है, और फिर आप ही गाइड करना। मेरा फेसबुक पेज भी है, इंस्टा भी है, यूट्यूब मेरी 2 चैनल भी है। वो सारी चीजों में आप कैसे अपग्रेड कर सको और अच्छे से। ठीक है। बाकी सब चीजें तो सही जा रही है, उसमें मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो वही है, मुझे अभी लगा कि यही मुझे शेयर करना है। थैंक यू सो मच, थैंक बहुत यू। अच्छा लगा आपसे मिलके। और फैमिली तो है ही, आप एक और ऐड हो गए हैं, तो यस थैंक यू यस। सो मच। या, वेलकम वेलकम। ओके, सो और किसी को कुछ शेयर करना हो तो करिए, वरना फिर हम मीट एंड करते हैं यहाँ या पे। ऋषा जी, मुझे शेयर करना है, मैं वीडियो ऑन नहीं कर सकती हूँ, थोड़ा कंफ्यूजन है यहाँ पे। मुझे वो ठीक है। बोलना है कि एक कम्युनिटी बना देते हैं, ये जितने भी हम लोग हैं, वॉट एवर हेल्प चाहिए, हम एक दूसरे को मदद कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग के ग्रुप बनाने में सबको कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी एक दूसरे के साथ अभी बातचीत कर ली है, and we've discussed so many things, so there is, it's like a family. We don't need to, be shy about anything. कुछ भी हो, कम्युनिटी बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं और एक दूसरे को हेल्प करते हैं। वो शायद आगे भी हम सबको, जैसे तस्नीम जी ने बोला कि वी नीड टू बी इन द लूप, तो यस। हम एक दूसरे को जो भी है वो सिखा सकते हैं। एंड ये जो अभी ग्रुप है ना मेरा, आप उसमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, मैं ऑन कर दूंगी वैसे कि कोई भी मैसेज कर सके वैसे, है ना। तो यही ग्रुप में लाइक सब लोग रहेंगे। इसका नाम ही मैंने ऐसे रखा है कि गेट क्लाइंट्स एज अ हीलर, तो सबसे इजी वैसा, है ना। सही है। ठीक है, ठीक है। आई होप कि आपको क्लैरिटी मिली हो इंग्लिश रिलेटेड, जो आपको नीश एक फिगर आउट करना था कि हु आई हेल्प, हाउ आई हेल्प करके, वहां पे एडना दी। यस यस यस, काफी हेल्प। ओके। यस, पुबाली देवी। यस। हेलो मैम। हेलो। वीडियो ऑन कर लेती हूँ। हाय। हाय। बहुत अच्छा लगा बोलिए। आज आपका, आपने जो कुछ भी बोला। मैंने एक्चुअली पहले भी ऐसा कुछ अटेंड किया था, लेकिन मेरा प्रॉब्लम क्या है ना, मैं एक क्रिटिकल केयर नर्स हूँ। तो मुझे मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, क्योंकि नाइट शिफ्ट भी होता है, तो मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट बहुत टायरिंग हो जाता है। तो उसके अलावा मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, जैसे कि मुझे किसी से बात करना मतलब, जैसे कि मैं क्या ही बोलूँ आपको किसी से बात करना मतलब मुझे जैसे लगता है कि बहुत एनर्जी जा रही है, मतलब ऐसा होता है ना। तो मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हूँ, मुझे बाहर घूमना पसंद नहीं है। तो मैंने क्या किया, बहुत साल पहले, आई थिंक 4 इयर्स पहले, मैंने एक जो, मैं प्लेटफॉर्म का नाम में ही बोलूंगी, तो मैंने एक प्लेटफॉर्म में ज्वाइन कर लिया था, एस्ट्रोलॉजी प्लेटफॉर्म में, जहाँ पे टैरो रीडर के लिए होते हैं। तो वहाँ पे मतलब इनकम तो बहुत अच्छा होता है, सब कुछ सही है। लेकिन प्रॉब्लम है कि वहाँ पे ना हम लोग खुद का नाम शेयर नहीं कर सकते मतलब क्लाइंट को, क्योंकि वहाँ पे वो लोग
आपको एक नाम देते हैं जो आपका फेक, जिसे बोल सकते हो आप, फेक नेम है। तो मुझे ना उसमें सेटिस्फेक्शन अभी नहीं मिल रहा है, अभी 4 साल हो गया। तो यहाँ पे अ, ऊपर से क्या है, वो लोग चाहते हैं कि आप कंटिन्यूअसली काम करो, मतलब कि 6 आवर्स दो, 4 आवर्स दो। तो एज ए हीलर, एज ए टेरर रीडर, आप पॉसिबल नहीं है कि आप हीलिंग कंटिन्यूअसली करते रहो एक के बाद एक लाइन का, है ना। तो राइट वो एक इशू है मेरे लिए। तो उसके बाद मुझे ऐसा भी लग रहा है कि मैं थोड़ा टीचिंग का भी कुछ कोर्सेज बना लूं, क्योंकि मुझे पसंद है टीचिंग करना। मैंने पहले नर्सिंग स्टूडेंट्स का किया है। तो मुझे लगा आपका जो मतलब आज का वर्कशॉप है, तो मैं अटेंड कर दूं तो कुछ गाइड मिलेगा। तो मैंने बहुत कुछ समझ लिया है क्या करना है आगे, क्या नहीं करना है। तो मुझे ठीक मतलब ठीक। थोड़ा खुद के ऊपर काम करने की जरूरत है, जैसे कि थोड़ा टाइम देने की जरूरत है। और थोड़ा मेरा इंस्टाग्राम पेज ऑलरेडी है, लेकिन वहाँ पे ना मैंने बस डेली जो मैं कंटेंट बनाती हूँ, वो जो क्लाइंट का होता है, किसी का स्पेल हो या फिर किसी का कुछ टेरर रीडिंग हो, वही बनाती हूँ। तो आगे और थोड़ा एफर्ट देके मुझे मतलब अच्छे वाला कंटेंट जो क्लैरिटी के साथ ना बनाने की जरूरत है राइट जी। राइट, आपको ऐसे क्लाइंट्स मिले कि आपके टाइम के हिसाब से चीजें हो, ना कि उन लोगों का डिमांड के हिसाब से। और एक्चुअली जो क्लाइंट को मेरा नाम पता हो कि मेरा नाम पुबाली है, कोई और नहीं, मतलब। राइट राइट, एक पर्सनल ब्रांड हो, एक मार्केट में आप एस्टैब्लिश हो सको। टेरो हो या फिर कोई भी हीलिंग मोडालिटी करो, बहुत अच्छा लगा। लाइक हम फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, राइट? आप एड्स के थ्रू आए थे ना? हाँ हाँ। राइट। थैंक यू थैंक थैंक यू मैम। यू। ओके। जसनीम जी ने हैंड रेस किया है, या पहले से ही हैंड रेस है, पता नहीं चल रहा मुझे इसमें। ओके। नहीं मैम, ये नहीं हो रहा है, मुझे लग रहा है मेरा फोन ना हैंग हो गया है। तो अच्छा वो अच्छा, ओके। हाँ हाँ, तो वो वही प्रॉब्लम इसमें मुझे नजर आ रहा है, ये हो ही नहीं रहा है, कुछ बैक नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैंने ठीक शेयरिंग कर ली है अपनी। थैंक यू। है, ओके, थैंक यू। चलिए अभी हम सेशन एंड करते हैं। आई थैंक यू अलॉट। मेरा फर्स्ट सेशन था इस टाइप का, अब हीलर्स के लिए स्पेशली। बहुत अच्छा लगा थैंक आप यू लोग दिशा, इतना बहुत इंटरेक्ट बहुत करके। बढ़िया लगा। बहुत बहुत बढ़िया हमें लगा। बहुत अच्छा लगा, सही में बहुत अच्छा लगा। और सही में ऐसा फील हुआ कि जैसे हम सभी जो मिलते हैं तो ऐसा ही लगता है कि ओहो चलो फिर से घर वाले मिल गए। हाँ। ऐसा ही वाइब्स आपके साथ में आई है। तो सही में बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। वेलकम। वैसे भी हम फैमिली बने हुए हैं माँ के साथ रह रह के, तो वो ही यहीं आ गए तो और ही अच्छा लग रहा है कि अब एक नया ग्रुप बन गया। बहुत अच्छी बात है, कुछ और सीखने को मिलेगा। यस, बहुत मतलब बढ़िया। हाँ अभी वही वही कर टाइम रहे आ हैं। गया है कि हम सब ना फुल फ्लेज अपनी मतलब एनर्जीज को निकाले, ऐसा कि हम सारी अपने स्किल्स को यूज कर ले, वैसा, सही। है ना? या बिल्कुल सही है। माँ ने बहुत सारे ब्लॉकेज खोल दिए, निकाल दिए सारे। वही वही, है ना? ठीक अच्छा। है, चलो फिर। ओके, मीट एंड करते हैं। आप लोगों को कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हो, ठीक है ना? या फिर बिल्कुल। ग्रुप में भी आप लिख सकते हो, मैं ऑन कर देती हूँ मैसेज वाला। ठीक है। ठीक है, ओके। थैंक यू बेटा। ओके, चलो, ओके, थैंक। बाय एवरीवन, बाय दिशा। बाय। बाय।